ऐसी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि बेबीज़ नहीं होते हैं। बहुत लोग ट्राई करते हैं, आईवीएफ की तरफ जाते हैं, तो क्या उसमें भी रुद्राक्ष काम करता है? तो जिनको कंसीव नहीं हो रहा उनके लिए गौरी गर्भ, 6 मुखी रुद्राक्ष और 2 मुखी रुद्राक्ष का कवच बना सकते हैं। बहुत अच्छे लाभ देता है। तो ऑरा के लिए कौन सा रुद्राक्ष सबसे बेस्ट है जो धारण करे और अपना ऑरा एकदम स्ट्रॉन्ग कर ले? को जीवन में जो भी चीज चाहिए उसको बांटना शुरू कर दो, वो चीज आपकी ऑरा उस चीज के लिए उतनी बढ़ती जाएगी, उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। हम इस रूप में भी इसको समझ सकते हैं। पीला रंग क्या करता है? आपकी भूख बढ़ाता है, आध्यात्मिक ज्ञान देता है। तो जब आपको आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत हो, पैसे की जरूरत हो, व्यापार करना हो, ज्ञानी बनना हो, अध्यात्म में और आगे जाना हो, तो हम बृहस्पति का यानी पीला रंग हम अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करते हैं। डाइजेशन का भी सेंटर है और शक्ति चक्र है। कोई ऐसा स्टोन या जेम स्टोन सर प्लीज बताएं जो भाग्य को एकदम से बदल दे? कर्म से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। कर्म में थोड़े से 6 चांद लगा लो, जैसे हमने स्टार भी दिखाया, 6 कोने वाला स्टार है, वो 6 चांद लगाएगा, 4 नहीं लगाएगा। धारण करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए क्या हम धारण कर सकते हैं? तो उसके लिए तो सबसे बढ़िया चीज पहले वीनस की नाम ही आ जाता है। वीनस यानी कि सबसे चमकती, तड़कती, भड़कती, सुंदर, है ना, प्रीमियम चीज। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपके दोस्त भारती। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष को लेके कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत मिथ है। सबसे बड़ी बात आती है क्या रुद्राक्ष सच में काम करते हैं? रुद्राक्ष को लेके इतनी भ्रांतियां हैं, आज के पॉडकास्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और हम जानेंगे, जैसे दिवाली आ रही है, धनतेरस आ रही है, कि इस दौरान अगर हम रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं तो किस तरीके के हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और बात आज सबसे अच्छी, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति अपने हाथ में पहना होगा या अपने उंगलियों में धारण कर रखा होगा, जैसे जेम स्टोन्स एंड क्रिस्टल्स। बहुत चर्चा है इसकी, पर कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सही जेम स्टोन कौन सा है, सही क्रिस्टल कौन सा है जो हमें धारण करना चाहिए, और धारण करने के बाद इनकी एनर्जी किस तरीके से काम करती है। और सबसे बड़ी बात, मार्केट में बहुत सारे जेम स्टोन्स आ गए हैं, पर उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है कि हमें कब धारण करना चाहिए, क्यों धारण करना चाहिए। और एक बात कहते हैं कि जो जेम स्टोन्स और क्रिस्टल्स होते हैं, इनकी इतनी एनर्जी हाई होती है। अगर आपके घर में इसे स्थापित करते हैं, किस तरीके से रखते हैं, अगर आप अपनी बॉडी की हाथों में जैसे धारण कर लेते हैं, तो इसकी किस तरीके की एनर्जी काम करती है। हो सकता है कि क्रिस्टल धारण करने से आपकी लाइफ चेंज हो जाए, क्रिस्टल धारण करने से आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाए। कई बार तो ऐसा होता है, जिन लोगों ने अपने घर में असली क्रिस्टल को सही तरीके से जानकर रख दिया है, तो घर में धन की बारिश होती है। तो आज के पॉडकास्ट में आपके बहुत सारे मिथ क्लियर होने वाले हैं, जैसे कि रुद्राक्ष, जेम स्टोन्स एंड क्रिस्टल्स, और साथ में हम दिवाली से रिलेटेड आपको भरपूर रेमेडीज देने वाले हैं। तो ये पॉडकास्ट प्लीज एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। वैसे तो आप गूगल कर लीजिए, रुद्राक्ष वाला नाम से बहुत फेमस है। और सबसे सही बात मुझे इनकी लगती है कि हर एक चीज का एक साइंटिफिक रीजन, अगर एक छोटा सा रुद्राक्ष है उसके पीछे भी आपको साइंटिफिक रीजन बताया जाएगा, उसके बाद एक सही चीज आपको दी जाएगी। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते, शुभम अग्रवाल सर का। तो राधे राधे सर, कैसे हैं आप? राधे राधे, मैं बिल्कुल सही हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, और जब भी आपसे मिलती हूँ मजा आ जाता है। थैंक यू दीदी, ये तो आपकी शुभकामनाएं हैं जो आप अच्छा मानते हैं। आज मैं आपसे ना बहुत कुछ सीखने वाली हूँ, जानने वाली हूँ आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी ऑडियंस है या फिर बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं रुद्राक्ष और जेम स्टोन्स को लेके। तो आज हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले मैं रुद्राक्ष के बारे में जानना चाहती हूँ कि जो ये रुद्राक्ष हैं, लोग आभूषण की तरह से धारण कर लेते हैं। स्पिरिचुअल एक डिवाइस है जिसे धारण करने से आप अपने सोल को बैलेंस कर सकते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, कोई भी चीज होती है उसकी एक अपनी ऑरा होती है, वो हमारे माइंड पे, हमारी बॉडी पे किसी न किसी रूप में असर डालती है जी। और ये तो वैसे ही महादेव का दिव्य जैम है, जो मैं कहता हूँ जैम वाली क्वालिटी है, क्योंकि जैम हम उसको कहते हैं जो नॉर्मल से हटके है, और ये तो दिव्य है। करेक्ट है ना। तो अब जैम कहना भी शायद हल्की होगी, दिव्य जैम है।
तो ये ऑरा पे कैसे असर डालती है, क्योंकि इसके अंदर अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जो ह्यूमन बॉडी के साथ कंपैटिबल करता है, और रुद्राक्ष सीधा न्यूरॉन्स पे काम करते हैं, आपकी भावनाओं पे काम करते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति भावनाओं से हुई है। जो महादेव के आंसू हैं, आंसू कब निकलते हैं? जब भावनाएं उमड़ जाती है, या तो क्रोध की भावना हो, प्रेम की भावना हो, करुणा की भावना हो, भक्ति की भावना हो, और महादेव की तो जगत कल्याण की भावना थी, तो उस भावना के आंसू से ये प्रकट हुए। तो ये तो आपकी एकदम सोल को तृप्त कर देते हैं। तो जैसे अलग अलग रुद्राक्ष हैं, एक मुखी से लेके 21 मुखी तक चर्चा है, तो ये अगर जो हमारी बॉडीज में 7 चक्रास हैं, तो क्या उनको भी बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, हम घुमा फिरा के बात एक ही करते हैं। 7 चक्रा हमारा एनर्जी सिस्टम है। जैसे हम घर में बिजली के तार फैलाते हैं, तो कहीं कहीं पे हम प्लग बोर्ड्स लगाते हैं, राइट। तो ऐसे बॉडी के अंदर भी पूरे जगह तार ही तार फैले हुए एनर्जी सोर्सेज, उसके प्लग बोर्ड है जी। उसको हम आंखों से तो देख नहीं सकते, ये ऊर्जा केंद्र के रूप में होते हैं। तो रुद्राक्ष डेफिनेटली इन पे असर डालता है। कोई भी आप रुद्राक्ष धारण करोगे तो वो जब एनर्जी आपके अंदर जाएगी तो सबसे पहले आपके सर्किटों को ही प्रभावित करेगी। तो 7 चक्रास डेफिनेटली इससे बैलेंस होते हैं। ओके, तो अगर मान लेते हैं, आजकल देखा होगा आपने, लोगों को ना ऑरा का बहुत ज्यादा है कि मेरा ऑरा नेगेटिव हो रहा है, मेरा ऑरा पॉजिटिव हो रहा है। तो ऑरा के लिए कौन सा रुद्राक्ष सबसे बेस्ट है, वो धारण करें और अपना ऑरा एकदम स्ट्रॉन्ग कर ले? देखिए, मैं यही बात कह रहा हूँ कि हम घुमा फिरा के बात एक ही करते हैं। अभी आप 7 चक्र की बात कर रहे थे, अब ऑरा, चीज सभी कनेक्टेड है, एनर्जी है ना। अब जो हमारी बॉडी का एनर्जी फील्ड होता है वो ऑरा है। ऑरा बनती कैसे है? जैसा आप सोचते हो वैसी एनर्जी आप प्रोड्यूस करते हो, राइट। इसलिए मैं एक बात और भी कहता हूँ, आपको जीवन में जो भी चीज चाहिए उसको बांटना शुरू कर दो। वो चीज आपकी ऑरा उस चीज के लिए उतनी बढ़ती जाएगी, उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। हम इस रूप में भी इसको समझ सकते हैं। तो कोई भी आप रुद्राक्ष धारण करोगे उससे आपकी ऑरा ही स्ट्रांग होगी। ओके। फिर भी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए पर्टिकुलरली एक रुद्राक्ष होता है, जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग कहा जाता है। जो मैंने सुना है, अब मुझे आज आपसे क्लियर होगा कि हर एक व्यक्ति कोई सा भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है या पर्टिकुलरली एक व्यक्ति के लिए एक रुद्राक्ष होता है? सबसे पहले एक चीज बताओ, आपको भूख लगी है, आपके सामने 10 तरीके की वैरायटी का खाना लगा है जी, आप कौन सा खाओगे? मैं तो सारा टेस्ट करूंगी। बस यही चीज है, ये तो हमारी भक्ति की भूख है। तो ये महादेव के स्वरूप है। हम अपने परमात्मा का कोई भी स्वरूप धारण करें, उसमें कोई फर्क थोड़ी ना है। बिल्कुल। हाँ, ये बात अलग है कि हमें स्वाद कौन सी डिश का लेना है। हाँ, तब आप अलग अलग मुखी पे जा सकते हो। ओके। कि हमें अपने स्पीच अच्छी करनी है, हमारे शत्रु बहुत हो गए और हमारे पैसे के लिए हमें चाहिए, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, हमारे ऊपर कार्मिक डेप्थ बहुत हो गए, बैंक लोन्स बहुत हो गए, अलग अलग विषयों में भूत प्रेत की बाधा लग गई, ब्लैक मैजिक हो गया, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनका सॉल्यूशन रुद्राक्ष में। तो अलग अलग मुखी के हम कवच बना सकते हैं। ओके, कवच। जैसे अब आपने कहा कि किसी पे कोर्ट केस हो गया है, तो उसके लिए हम कौन सा रुद्राक्ष या कौन सा कवच ले सकते हैं जिससे उस चीज से हम निकल सकें? देखो, सबसे पहली बात तो कर्म श्रेष्ठ है, राइट। मैं मानती हूँ। अब ये तो है नहीं कोई किसी का मर्डर करके आए और बोले कि मुझे ये वाला कवच पहना दो, मैं छूट जाऊंगा। आप सही हो, आप पे आरोप प्रत्यारोप लग गया, आप किसी कारणवश गलत चीज में फंस गए, ठीक है, तो आप महादेव की शरण में जाओ, निश्चित लाभ होगा। तो कवच कौन सा पहन सकते हैं? जी। तो 2 11 मुखी, एक 14 मुखी का कवच धारण किया जा सकता है। कोर्ट केसेस के लिए बहुत अच्छा लाभ करता है। इसमें भी मल्टीपल कवच बना सकते हैं, 11 12 14 का कवच बन सकता है, 10 11 और 14 का कवच बन सकता है। मुख्यतः 14 मुखी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि कोर्ट जो है शनि से कनेक्टेड है ना। और जितने भी इस टाइप की बाधाएं हैं, इसमें हनुमान जी अधिष्ठात्री देवता हैं, और 14 मुखी रुद्राक्ष 14 भुवनों का राज्य देने वाला रुद्राक्ष है। तो 14 मुखी वाला, तो 14 मुखी श्रेष्ठ कर काम करता है। और सपोर्टिंग कवच की जो एनर्जी स्ट्रांग करते हैं 11 मुखी के साथ कॉम्बिनेशन करें, 12 के साथ या 10 के साथ, बहुत अच्छे लाभ देता है। ओके। ऐसी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि बेबीज नहीं होते। बहुत लोग ट्राई करते हैं, आईवीएफ की तरफ जाते हैं, तो क्या उसमें भी रुद्राक्ष काम करता है? देखिए, प्राकृतिक चीज है। अब हम
इस वाले प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर्स पे भी जाते हैं। जी। कई लोगों को इलाज लग जाता है, कई लोगों को नहीं लगता। ऐसा कब होता है? जब कुछ नेगेटिव एनर्जी हो। बहुत सारे रीजन है बॉडी का, क्योंकि हमारे अंदर कोई केमिकल इम्बैलेंस हो, कोई ऑर्गन इम्बैलेंस हो, है ना, तो कई को ट्रीटमेंट मिल जाता है, कई को नहीं मिल पाता। तो जी। दवाई अल्टीमेटली क्या काम करती है, आपकी बॉडी की जो हीलिंग कैपेसिटी कमजोर हो जाती है उसको बढ़ा देती है, कैटलिस्ट का काम करती है। अल्टीमेटली हील क्या करती है, अपनी बॉडी खुद करती है। तो रुद्राक्ष भी वही मेडिसिन है। आपके अंदर अगर कोई ऐसी चीज है जो दवाई से भी काम नहीं हो पा रहा, कहते हैं ना जहां दवा नहीं लगती वहां दुआ लगती है, लग जाती है। तो रुद्राक्ष वो स्ट्रेंथ हमारी बॉडी को प्रदान कर देता है जिससे वो काम बनने लगते हैं। जैसे उल्स के साथ साथ जब प्रेगनेंसी का टाइम चलता है तब भी लेडीज को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उसमें गौरी गर्भ नाम का रुद्राक्ष आता है, उसके साथ कवच बनाए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं लोगों को। उनका पूरा प्रेगनेंसी का पीरियड अच्छा जाता है। जबकि मेरे पास 1-2 क्लाइंट्स ऐसे भी आए थे, बोल रहे थे कि गर्भावस्था में रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसा कहा लिखा है, बल्कि मैंने तो ये तक गुरुओं से सुना है, पढ़ा है कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो महादेव और देवी पार्वती उसके साथ हमेशा 9 महीने रहते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। और आप कह रहे हो रुद्राक्ष नहीं धारण कर सकते? मैंने भी इसमें सुना है कि रुद्राक्ष धारण नहीं करते हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी वर्णित नहीं है। तो किसने ऐसा कह दिया? रुद्राक्ष तो हर अवस्था में धारण करना चाहिए, देवी भागवतम में वर्णन है। तो जिनको कंसीव नहीं हो रहा उनके लिए गौरी गर्भ, 6 मुखी रुद्राक्ष और 2 मुखी रुद्राक्ष का कवच बना सकते हैं, बहुत अच्छे लाभ देता है। ओके। जैसे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और साथ में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं डाउन होती जा रही हैं बच्चों की, तो कौन सा हम रुद्राक्ष लें, बच्चे को धारण कराएं जिससे उसका पढ़ाई में भी मन लगे और कहीं ना कहीं उनकी जो एक कह सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल उनका अप हो जाए? देखिए, बच्चों के लिए तो हम 2 कवच बनाते ही हैं और हम पे हमेशा रेडी रहते हैं जी। एक हम बनाते हैं विद्या कवच, एक बना रखा है हमने पंचामृत कवच जी। 5 तरीके के अमृत हैं पंचामृत में। जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, रात को नींद नहीं आती, पढ़ाई में फोकस ही नहीं कर पाते, निगेटिव एनर्जी यानी कि नजर वजर ज्यादा लगती है और स्ट्रेंथ बहुत कमजोर होती है, ये 5 तरीके के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये 5 अमृत देता है, इसलिए नाम मैंने इसका रखा पंचामृत कवच। क्या बात? इसमें हम 3 मुखी, 7 मुखी और 5 मुखी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। विद्या कवच हमने उन बच्चों को ध्यान में रख के बनाया जो बच्चे पढ़ते तो हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता, अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपने सुना होगा बहुत बच्चे ऐसे, याद तो हो गया, एग्जाम में लिख के नहीं आया। हाँ। तो ये भी एक्सप्रेशन हो गया ना, एक्सप्रेस नहीं कर पाया अपनी बात। उनके लिए विद्या कवच बड़ा स्ट्रॉन्ग काम करता है, मेमोरी अच्छी कर देता है उनकी, और फिर अंदर से क्रिएशन बाहर लेके आता है। तो इसमें हम 4 मुखी 1 6 मुखी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, फिर हम पे हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो जैसे सर हम मान लेते हैं, आपने बच्चे की बात की कि आपने जो कवच बनाए हैं, तो उनको धारण करने का एक तरीका क्या होता है और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए उस दौरान? जो भी कवच धारण करता है शुद्ध मन हो, जितना शुद्ध रहोगे उतना आपको रुद्राक्ष का लाभ मिलेगा। बाकी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ये ध्यान रखो वो ध्यान रखो, बस कोशिश करो शुद्ध आचरण रखो, असत्य मत बोलो, सत्य पे विश्वास करो, अच्छी संगत में रहो, और ये हमारे संस्कार भी है। तो रुद्राक्ष तो संस्कारों का बीड़ है, जब धारण कर रहे हो, अपना रहे हो, तो उसके अनुरूप भी तो बनना पड़ेगा। बिल्कुल। बस एक चीज और, जैसे रुद्राक्ष को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं, कहीं ना कहीं लोगों का कहना होता है कि रुद्राक्ष असली नहीं है, आजकल तो इन्हें बना दिया जाता है मशीनों के द्वारा। तो सबसे पहली बात आती है कि हम सही रुद्राक्ष को पहचानें कैसे, और नकली रुद्राक्ष की पहचान कैसे होगी, तो इसका किस तरीके से चेक किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये भ्रांति नहीं है, मशीनों से वाकई में रुद्राक्ष बन रहे हैं। अभी दीपावली आ रही है, आप बंदरवाल वगैरह आती मार्केट में, देखोगे उसमें बहुत सारे नकली रुद्राक्ष लटके रहते हैं। तो वो चीज तो आ ही रही है, लेकिन असली और नकली में भेद कैसे करें? तो इसका पूरा स्ट्रक्चर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो नेचुरल पता लग जाएगा। आप पहले उसको स्पर्श करके समझो। अगर नकली होगा तो प्लास्टिक छूने की एक अलग फीलिंग आएगी और लकड़ी छूने की अलग फीलिंग आएगी जी। ठीक है। अब जो नेचर वेट दे रहा है वो वेट हाथ में हिला के देखोगे आप, एक अलग फीलिंग आएगी। तो कुछ चीजें हैं, क्रियाकलाप है जिससे आप
करके पहचान सकते हो। जैसे आजकल एक बात आती है, पानी में डाल दो जो डूब गया वो असली रुद्राक्ष है, जो तैर गया वो नकली है। ये बेकार बात है। ये डायनेस्टी नापने का तरीका हो सकता है, असली नकली नापने का तरीका नहीं हो सकता। और डायनेस्टी नापने के लिए अब इसकी भी जरूरत नहीं है। डायनेस्टी मतलब अब एग्जैक्टली उसका वेट कैसा है वो नापना चाह रहे हो, अब तो आपके पास कैरेट्स में भी वेट मिलता है। आप मशीन लाओ, ग्राम की जगह कैरेट में तोलो और बारीकी से पता लगेगा। अब यहाँ पे थोड़ा बंदा एजुकेटेड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि भाई ग्राम में बहुत बड़ी संख्या ही आती है, कैरेट में बारीक बारीक भी पता लगेगा। बिल्कुल। क्योंकि 5 कैरेट का 1 ग्राम होता है। कैलकुलेट कर लो, बिल्कुल आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। अब हम जेमोलॉजी में कहते हैं हेफ्ट, चीज हल्का सा उछाला हाथ में टकराया तो उससे वेट का अनुमान लगाते हैं। ओके। हिला के। अब उस तरीके से पुराने लोग ऐसे ही अंदाजा लगाते थे। एक चीज और, जैसे रुद्राक्ष कहते हैं बहुत महंगे भी होते हैं, और अगर मैं बात करूं कुछ लोग मंदिर जाते हैं तो वहां पे एक फल मिलता है रुद्राक्ष का, कोई वो 20 रुपीज का देता है, कोई 10 रुपीज का देता है, और उसके अंदर जो फल निकलता है क्या वो भी रुद्राक्ष ही है? वो इतना सस्ता क्यों है और जो मार्केट में आने के बाद ये इतना महंगा क्यों? देखिए, जो फ्रूट आ रहा है वो अलग अलग ओरिजिन का होता है, कितनी बार पता नहीं होता वो नेपाल का ही फ्रूट है या लोकल इंडियन है या कहीं और का है। वो तो अपना एक प्राइस बनाते हैं, फल का फल बेच देते हैं, उसकी प्राइस कम होती है। जब वो खुल गया, उसके अंदर कितने मुखी निकला तब पता चलेगा, तो उसका प्राइस अलग लगेगा। क्योंकि रुद्राक्ष के अंदर साइज, मुख, वेट सब चीज मैटर करती है। तो इसीलिए कहते हो ना जैम वाले एलिमेंट्स है इसके अंदर, क्योंकि यही चीज हम जैम्स में देखते हैं ना, वेट कितना है, साइज कितना है, क्वालिटी कैसी है। तो रुद्राक्ष भी ऐसी है, तो इसकी प्राइसिंग उस पर मैटर करती है। अगर वो खुल गया तो चीज समझ में आ जाएगी, बंद है तो बंद में कुछ भी बेच दो, फिर आपकी किस्मत है। बिल्कुल। अभी आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका वेट, जैसे जेम स्टोन्स को आप प्रॉपर वेट एंड रत्ती के हिसाब से, मे बी रत्ती ना, तो उस तरीके से हम काउंट करते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है रुद्राक्ष में, कैसे पहचाने कि ये सही है, किस तरीके से रत्ती तोल रहे हो, साथ में बड़ा कितना है, उसका प्राइस क्या है, छोटे का क्या प्राइस है, क्या डिफरेंस है? देखिए, पहली चीज क्या होती है, जो चीज नेचुरल होती है, नेचुरल चीज जो आसानी से उपलब्ध है उसका प्राइस तो कम होगा जी, और जो जितनी रेयरिटी की तरफ बढ़ेगी उसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है। अब रत्ती का कॉन्सेप्ट भी पुराना है। रत्ती का बहुत पुराना। कच्ची रत्ती भी आती है कहीं कहीं, कच्ची रत्ती, पक्की रत्ती भी सुना होगा आपने। जी जी जी। क्योंकि अब अपग्रेड हो गया, इंटरनेशनल एक वेट सिस्टम आ गया जिसको हम कैरेट्स कहते हैं। आप कैरेट्स में लो। अब आपके माध्यम से बड़ी अच्छी चीज बता देता हूँ लोगों को, जो लोग जैम स्टोन्स लेने जाते हैं, अगर आपने 7 रत्ती 7.5 रत्ती मतलब रत्ती में मान लिया तो आपने अपना नुकसान कर लिया। जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल आप पन्ना लेने गए, ठीक है, तो आप कह रहे हो कि मुझे 7 रत्ती का पन्ना चाहिए जी। रत्ती कैरेट से कम होती है, ठीक है, तो 5,000 रुपए रत्ती के हिसाब से आप पन्ना लेके आ गए जी। अगर आपने कैरेट लिया होता, वो भी वो 5,000 रुपए कैरेट देता, तो शायद आपके पैसे बच जाते। ओ, ये बहुत। तो जो भी लोग जेम स्टोन्स लेने जाए हमेशा कैरेट में प्राइस पूछे और कैरेट में ही खरीदें, आपको फायदा होगा। ओके, ये पहली बार सुना है। रत्ती छोटी इकाई है ना, तो जो रेट है, कई लोग क्या करते हैं उसी के प्राइस बढ़ा भी देते हैं। तो ये स्मार्ट गेम है, आपके क्लाइंट्स के बहुत पैसे बचेंगे जो आपका पॉडकास्ट देख के अब इस रूल को अप्लाई करते हुए मार्केट में जाएंगे। और जो सब्स्टिट्यूट आते बिल्कुल सस्ते वाले स्टोन्स आते हैं नेचुरल में, वो ग्राम से मिलते हैं। ओके। अगर उसमें आप कैरेट से पैसे दोगे तो भी ठगे जाओगे, फिर आप ग्राम से लो। ओके, मतलब अगर आप कोई भी जेमस्टोन लेने जा रहे हो तो रत्ती से ना लेके कैरेट से ले, और उनका जो भी सब्स्टिट्यूट ले रहे हो जो बिल्कुल सस्ते रेंज में, जैसे आजकल आपने सुना होगा रोज क्वार्ट्स आ गया, जी जी, स्फटिक आ गया, या ले जो स्टोन्स होते हैं, इनको आप ग्राम से प्राइस पूछो। ओके। पर ग्राम के। हाँ, अगर प्रोडक्ट ही कोई छोटा कार्विंग ले रहे हो तो इनसे फिर डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्ज आ गया, वो कहानी अलग हो जाती है। लेकिन जब आप क्वांटिटी में ले रहे हो, कोई ऐसी चीज ले रहे हो, अभी जैसे मेरे पास यहाँ पे एक फिरोजा है जी, ये आप कैरेट से लो, ये आप देख सकते हैं, ये ईरानी फिरोजा निशापुरी, इसमें आप पायरेट्स के इंक्लूजन भी देख रहे हो। हाँ। बहुत सस्ता आता है, कोई बहुत महंगा नहीं है, कैरेट्स में लो। और जितना इसका कलर ब्लूइश होगा, कालापन कम होगा, ये उतना महंगा होता जाएगा।
आप देख रहे हो बिल्कुल ब्लूइश है, कालापन हाँ। है ही नहीं। नहीं है। जो कालापन है वो इंक्लूजन्स है। एक होता है ना बिल्कुल डार्क कलर के आते हैं मटमैले से, जी जी जी। वो बहुत सस्ते आते हैं। वो मतलब समझो आप 70-80 रुपए ग्राम, 100 रुपए ग्राम। अब आपने फिरोजा की बात कर दी है। पहले तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ फिरोजा पे आने से पहले कि अभी मुझे आप जेमस्टोन में भी काफी रिसर्च कर चुके हैं और मे बी आप सर्टिफाइड हैं, राइट? जी, तो आज थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर मान लो किसी को फिरोजा धारण करना है तो क्यों पहनना चाहिए, इसके पीछे कारण क्या है, क्या मिल सकता है फिरोजा धारण करने से? देखिए पहले ना जेमोलॉजी समझिए। अभी जी। ना लोग बड़े भ्रमित है कि जेमोलॉजी है क्या, जी जेम्स किस थ्योरी पे काम करते हैं। अगर हम जेमोलॉजी की बात करें तो ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह कुछ नहीं मानेगा, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग साइंस है। और वो ये भी नहीं कहता आपकी बॉडी पे काम करती है नहीं करती। ओके। वो इसको जेम्स मानते हैं और ज्वेलरी बनाने का तरीका, उसके पैरामीटर्स को एनालाइज करने का, उसकी गुणवत्ता को जांचने का तरीका है जेमोलॉजी। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हार्डनेस चेक करते हैं कि जब अंगूठी बनाए तो उस पर कितना प्रेशर तक डाल सकते हो, अदरवाइज वो टूट सकता है। जैसे आपका आता है पन्ना आता है, ये बैरल फैमिली से आता है और इसकी हार्डनेस कम होती है, जल्दी टूट सकता है, तो इसके पे कम प्रेशर लगाना है। डायमंड बहुत पावर, उसकी 10 की हार्डनेस होती है, जो हम इसको हार्डनेस को नामते हैं 1 to 10 के स्केल पे जाता है, तो 10 की हार्डनेस होती है। इसलिए कहते हैं ना हीरा है सदा के लिए, क्योंकि वो इजीली डैमेज नहीं होता, तो उस पर आप प्रेशर डाल सकते हो। तो ये चीजों को नापना है, समझना है, उसकी ज्वेलरी कैसे डिजाइन करनी है, इसमें कट्स लगा के इसको सुंदर कैसे बनाना है, कैसे कट लगा सकते हैं, कैसे इसका डिस्पर्जन बढ़ा सकते हैं, इसलिए जेमोलॉजी होती है। तो यानी कि जेमोलॉजिस्ट का काम है क्वालिटी परखना और आपको चीजें समझाना, और इसका यूज करते हैं कारीगर और बायर्स, दोनों के लिए हेल्पफुल है। लेकिन इसका एस्ट्रोलॉजी से रिलेशन नहीं है। अब आते हैं जेम्स हमारे शरीर पे काम करते हैं। हमारी जो आपका क्वेश्चन था हमारे लिए अलग अलग उस पे कैसे काम करते हैं एक्सपेक्ट्स पे, तो इसकी अब थ्योरी मैं आपको बताता हूं एज ए एस्ट्रोलॉजर। अगर मैं इसको समझता हूं साइंटिफिकली, आपके शरीर में 7 चक्र हैं जी, 7 रंग है जी, सूर्य की 7 रश्मि है। क्योंकि ये ऐसी कॉमन और स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, बेस बनाने के लिए बतानी पड़ती है, मुझे हर बार बतानी पड़ती है। यही बेसिक से लोग कहेंगे सर हर बार एक कॉमन चीज बोलते हो, लेकिन हर जगह व्यूअर्स अलग है। बिल्कुल सही बात। तो ये बेस तो समझना ही पड़ेगा आपको। जैसा आप वी से चले, क्राउन चक्र का कलर क्या है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना, ऐसे हम रेड तक आ जाते हैं। रेड के नीचे इंफ्रारेड, क्या आपकी बॉडी को फायदा करती है इंफ्रारेड रेज? नहीं ना, हार्मफुल है। बिल्कुल। ऐसे ही वॉयलेट के ऊपर है अल्ट्रा वॉयलेट, वो भी हार्मफुल है ना। तो आपका जीवन जो है विबग्योर के बीच में, यानी कि सूर्य के 7 रश्मियों के बीच में ही चल रहा है ना, वॉयलेट तक, रेड से शुरू होके वॉयलेट तक। अब आप इसको चक्रों से जोड़ लो, रूट चक्र से क्राउन चक्र तक जी, है ना, मूलाधार से लेके सहस्त्रार चक्र तक, यही हमारा जीवन है। तो अब हमको भूख लगी जी, एक देखो कुदरत का चमत्कार समझना, आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया जी, क्या आपने पानी को बताया मेरे शरीर में कहाँ जा, इतने सारे अंग हैं? नहीं। क्या आपने शरीर को बताया पानी को यहाँ पे रखना है? नहीं। ये कैसे हुआ, कहाँ चला गया पानी? ये तो बॉडी का, ये तो नेचर को पता है ना, राइट, मैकेनिज्म ऐसा है, वो अपनी अपनी। अब भूख भी डिफरेंट टाइप की होती है जी। भूख लगी, मुझे नमकीन खाना है, चटपटा, मुझे मीठा खाना है, मुझे कुछ खट्टा खाना है ना। अब बॉडी को जिस चीज की कमी होती है आपको वो स्वाद चाहिए होता है, सिंपल बात ही है। ऐसा ही क्या होता है, जिस तरीके की ऊर्जा की शरीर में कमी हो जाती है, आपका शरीर उस रंग को अट्रैक्ट करने लगता है। मुझे हरा रंग पसंद है, मुझे पीला रंग पसंद है, कोई भी रंग क्यों रंग दिखता है, सीधी बात है, जब आप किसी चीज पे लाइट डालते हो, वो सारी लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसको खींच लेता है, जो खींच नहीं पाता उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो वो चीज उस रंग में हमें दिखाई देती है। ये सारी साइंस है ना। अब इन कलरों को आप प्लैनेट्स के साथ जोड़ लो, बृहस्पति पीला रंग हो गया जी, है ना। पीला रंग क्या करता है, आपकी भूख बढ़ाता है, आध्यात्मिक ज्ञान देता है। तो जब आपको आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत हो, पैसे की जरूरत हो, अब व्यापार करना हो,
ज्ञानी बनना हो, अध्यात्म में और आगे जाना हो, तो हम बृहस्पति का यानी पीला रंग हम अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करते हैं। डाइजेशन का भी सेंटर है और शक्ति चक्र है। ऐसे ही जब हमें एडिक्शन लग जाए, हमारी ऑलरेडी खुराक ज्यादा हो रखी है बहुत, तो क्या करोगे, उसकी भूख बंद करोगे जी। तो क्या चाहिए, शहद जैसा लाल मूंगा, गोमेद। ओ गोमेद। देखो आपने अगर देखो मेरे पास एक है, यहाँ पर दिखाता हूँ जी। ये सुनैला है, उपरत्न है पुखराज का। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, क्या ये शहद जैसा पीला नहीं है? हाँ। सॉरी अभी मेरे पास गोमेद नहीं है, अदरवाइज दिखाता। अब आपने अगर गोमेद देखा हो, उसको इमेजिन करो तो वो शहद जैसा लाल होता है। हाँ। तो राहु का रत्न बताया गया, तो राहु क्या देता है, एडिक्शन देता है जी। रूट चक्र इम्बैलेंस हो गया, तो उसकी भूख को शांत करने के लिए हम गोमेद पहनते हैं। ओके। ताकि जो वो एनर्जी खाने पीने में वेस्ट कर रहा है वो सही जगह फोकस होके लगाए। देखो टेक्निकल समझना हर चीज। जी। जब मन चारों तरफ अंधकार में चला जाता है, चंद्रमा खराब हो गया, उल्टा सीधा सोच रहा है, मन को शांत कर, तो हम सफेद रंग का यूज करते हैं जिसमें हमें सारे रंग मिल जाएं। मोती कोई भी धारण कर सकता है। जी। सफेद है ना। हाँ। ये कोई भी रंग में ढल जाता है। तो बिल्कुल। चंद्रमा का प्रतीक हो गया, आपके इमोशंस पे काम करता है मोती। अब देखें यहाँ पे मोती भी दो तरीके के आते हैं। ओके। अब जो ज्वार भाटा आता है समुद्र में, कहाँ से आता है, चंद्रमा से आता है। चंद्रमा से आता है। नदियों में क्यों नहीं आता, वहां पे भी तो पानी है। क्योंकि समुद्र जो है सॉल्टी वाटर है। राइट। और जब पूर्णिमा होती है और अमावस्या होती है, ह्यूमन बॉडी पे भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। हाँ। है ना। कई लोग नहीं मानते, एस्ट्रोलॉजी को नकारते हैं, तो साइंस के रास्ते आ जाओ। हाँ, नहीं बिल्कुल पड़ता है इसका, तो मैं तो उन लोगों से भी कह रहा हूं जो लोग नहीं मानते, आप साइंस के रास्ते आ जाओ। तो पहला सवाल तो यही हो गया, तो उसका आंसर आपने बोल दिया। अब दूसरा आंसर खुद साइंस दे रही है जी। जो सॉल्ट कंपोजिशन समुद्र के पानी की है वो ह्यूमन बॉडी की भी है। हमारी ह्यूमन बॉडी में 75% वाटर होता है। बिल्कुल। तो चंद्रमा प्रभावित करेगा, तो चंद्रमा का रत्न पहनोगे तो चंद्रमा बैलेंस होगा। समझने की बात ये होगा, इजी हो गया। इतनी थ्योरी कौन समझाएगा। तो मुनियों ने क्या कहा, चंद्रमा का रत्न मोती है, मन को शांत कर देता है। कहानी वही है। अब चंद्रमा का रत्न तब चंद्रमा का रत्न होगा जब उसी तत्व में वो पैदा होगा। आजकल शीपों का पालन मीठे पानी में भी कर लेते हैं। मीठे पानी में भी होना बहुत ज्यादा। अब ये देखिए फर्क देखिए, एक चपटा मोती है नीचे से, एक गोल मोती है। अब मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या, चपटा और जो नीचे से चपटा ये मीठे पानी की शीप बनाती है। अच्छा। जो शीप पालन कर लेते हैं मीठे पानी में। ओके। है दोनों नेचुरल, ऑडियंस शेप से ही आए हैं। हाँ। ये साउथ सी पर्ल है, बिल्कुल ये बिल्कुल गोल है। और इसको आप ऑब्जर्व करोगे, इसका वेट देखो, दोनों के वेट में कितना फर्क है। मुझे ये हैवी लग रहा है। नहीं, ये हैवी है थोड़ा सा। हेफ्ट करना चाहिए हमेशा। हाँ। आपको समझ में आएगा। इसको हेफ्ट कहते हैं, एक वर्ड सिखा के जा रहा हूँ आज सबको, जेमोलॉजी। तो इसको हेफ्ट बोलते हैं। उछाल के देखो हल्का हल्का, आपको आइडिया लगे। तो इसके और उसके वेट में बहुत फर्क होता है। हाँ। तो चंद्रमा के लिए बेस्ट अगर बात करोगे तो साउथ सी पर्ल बेस्ट है। और काम ये भी करेगा, ये 10% काम करेगा, ये पूरा काम करेगा। तो लोगों को नॉलेज नहीं होती जिनको, तो वो कहते हैं मोती तो बड़ा महंगा है। अब भाई वो साउथ सी पर्ल बेच रहा है, एक आपको चपटा वाला बेच रहा है। इतना फर्क है, ये आपका 200-250 रुपए कैरेट, 100 रुपए कैरेट, 150 रुपए कैरेट, और कम का भी नीचे से चपटा वाला मिल जाता है। और ये आपका 5000 रुपए कैरेट तक भी पहुंच जाता है, 700-800 रुपए कैरेट भी आता है। मैं और महंगे तक चले जाते हैं, आप इमेजिन नहीं कर, लाख रुपए कैरेट भी आते हैं। विशेषता जितना आ जाए। अरे क्योंकि ओरिजिन जेमोलॉजी जो होती है, ये इसके प्राइसेस कैसे लगाती है, 4C काम करते हैं, कलर, कट, क्लैरिटी और कैरेट। यानी कि वेट, उसका कटिंग कैसा है, उसकी क्लैरिटी कैसी है, और उसका कैरेट कितना है। ठीक है। तो आपने वेट करा, उसकी कटिंग देखी, उसकी क्लैरिटी देखी, उसका कलर देखा। जितना रेयर होगा, जितना फाइन होगा, जितना क्लैरिटी वाला होगा, उतना महंगा होता चला जाएगा। एक चीज और मैंने देखी, जैसे आपने कहा मीठे पानी में आजकल मोती बनने लगा है, उसमें बहुत सारी शेप देने लगे हैं, जैसे गणेश जी की दे दी, या फिर कोई भी एक प्रतिमा, या फिर लव बर्ड टाइप से चीजें बन रही है, हार्ट शेप में बना दिया।
तो ये सच में मतलब काम करेंगे उतना? देखिए इसमें क्या होता है, एक क्लस्टर आता है, छोटी सी शेप, वो शीप के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है। ओके। जो इंजेक्ट करती है तो शीप अंदर अंदर एक अपना कैल्शियम कह लो, कुछ कह लो, अपना एक पदार्थ छोड़ती रहती है, उसके ऊपर वो लेयर बनती जाती है। ठीक है, अब जो लोग उनको पालते हैं, कल्चर करते हैं, उनको आइडिया है कि कितने टाइम में बन जाएगी। तो जब उन्हें लगा कि हाँ भाई अब ये हो गया, वो शीप को कट करते हैं, उसमें से वो पीस निकाल लेते हैं। हाँ। ठीक है, तो यार किसी को तड़पा रहे हो, कैसे काम करेगी वो? मार्केट में तो कुछ भी बिक रहा है। अगर आप काम करने की बात कर रहे हो जी, अगर ज्वेलरी की बात कर रहे हो तो भाई ज्वेलरी तो लोग हाथी का दांत भी पहनते हैं, शेर का नाखून भी पहनते हैं, और बल्कि ये कई चीज तो क्रिमिनल ऑफेंस है ना, अलाउड ही नहीं है ये सब करना, फिर भी पहनते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी, अब इस पे लोग कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो आप, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। हाँ। हम तो देखो दीदी किसी को समझाने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि सब समझदार है। हम सच बोलने में विश्वास करते हैं, हम अपनी बात कह देते हैं, जिसको अच्छी लगे वो रख लो, जिसको ना लगे तो दुनिया में एक से एक ज्ञानी बैठा है। एक चीज और जैसे सर, जैसे अभी आपने बहुत सारी चीजों स्टोन के बारे में बताया, तो कहीं ना कहीं कुंडली अभी बात हुई थी एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसे ही पितृदोष है, उसकी बड़ा चर्चा भी होती है, कहीं ना कहीं लोग बहुत डरते हैं। और पितृदोष जब होता है कुंडली में तो कहा जाता है घर में शांति नहीं रहती है, और कहीं ना कहीं वो अपने कुल को आगे नहीं बढ़ा पाते, इस तरीके की मैंने सुना है, और शायद लोगों से बहुत ज्यादा सुना है, और उसकी रेमेडीज भी चाहते हैं। अगर मानते हैं जैसे ये क्रिस्टल हैं या फिर जेम स्टोन्स हैं, ये कहते हैं पहन लो तो इनका भी बहुत अच्छा प्रभाव रहता है, तो अब इस दौरान हमें कौन सा जेम स्टोन पहनना चाहिए अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है, उसे प्रॉब्लम से वो निकल जाए? तो ऐसा समझ लेना, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो पितृदोष का मतलब हो गया सूर्य के साथ राहु का योग, है ना। सूर्य क्या आपकी आत्मा है जी, आत्मा, यानी कि बादलों के पीछे सूर्य छुप गया, वो अपनी रोशनी प्रकट नहीं कर पा रहा, ये तो पितृदोष हो गया। तभी तो उसका कुल आगे नहीं बढ़ रहा, अशांत रहता है, कुछ कर नहीं पाता। इसका मतलब ऐसे समझो इंटरनली वो खुशी नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ मर चुकी है, शैडो में चली गई। तो जब आपके कमरे में अंधेरा होता है तब क्या करते हो? लाइट जलाते हैं। राइट। तो हमें अपनी सोल की बाहर निकालना है, तभी तो बादल हटेगी, हमारे जीवन में रोशनी आएगी। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो सोल हमारे जीवन के लिए लाइट तो है। तो अब उसको शैडो से बाहर निकालने के लिए हमें वैसी एनर्जी, मैंने कहा ना जैसी भूख होती है वैसी ऊर्जा चाहिए। तो हम अब कब तक आप लोग ये नीलम पन्नों में अटके रहोगे? दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च हो गई। हाँ। तो आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज बता रहा हूँ अनुभव से। एक स्टोन आता है जिसको कहते हैं अंबर स्टोन। अंबर स्टोन, अंबर का मतलब ही है प्राचीन, पुरातन। तो पुराने से पुराने, ऐसे इसको हम घाव मार लेते हैं लोगों के जीवन में लगाओ पितृदोष टाइप का जी। उसके लिए मरहम का काम करता है और इतना अच्छा रिजल्ट देता है। लोग बड़े बड़ी पूजाएं करा रहे हैं, कई जगह आए। मैं कहता हूँ कि पूजा कराने में कोई गलत, वो तो बहुत जरूरी है बिल्कुल। और साथ में जब आप ये स्टोन धारण करो बहुत अच्छे रिजल्ट, इसको कहते हैं अंबर स्टोन। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप लोग है ना, ये क्योंकि क्रिस्टलाइज हो गया, क्रिस्टल है ये, आप लेके देखो हाथ में, इसका फील बिल्कुल अलग है। अब देखो आपको एक चीज अभी 4C बताए थे, तो इसके कलर्स में फर्क देखो आप, एक डार्क एक लाइट है, तो कलर से इनके प्राइसेस में फर्क आ जाएगा। ओके, पर दोनों सेम है? सेम नहीं है, कलर से इनकी एनर्जी भी तो चेंज हो गई, इनकी ऑरा चेंज हो गई, है ना। तो ये अलग अलग तरीके की एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन एक ही कॉस्ट पे दोनों टाइप के पहन सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है, लोगों की अफोर्डेबिलिटी भी है ना, ये तो जैम हो गया। अब सबसे मजेदार बात क्या है, ये काम कैसे करता है जी, और ये बनता कैसे है। आप पहनोगे, आपकी नाड़ियों से ये पूरी रेज अंदर ले जाएगा। जब सूर्य की रश्मि पड़ेगी, आप कोई भी जैमी स्टोन देखोगे ना, तो उसकी एक स्पेशल कटिंग होती है। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, आप कोई भी जैम स्टोन देखोगे इस वाली शेप का ही बना होता है नीचे से, लगभग लगभग। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई भी सूर्य की रोशनी इस पे पड़ेगी तो वो यहाँ से होते हुए उंगली के अंदर जाए, वो पॉइंट से टच होते हुए, जरूरी टच की जरूरत नहीं है। अगर टच ना भी हो रहा है, खुला होना चाहिए पॉइंट, ताकि ये जो रेज है आपकी बॉडी के अंदर भेज दे, तभी तो ये बॉडी में रेज जाएंगी। जैसे ये पीछे से इस तरीके से जो कटा है, ठीक है, उसकी तो आप अंगूठी बना नहीं रहे हो, वो तो पूरा वैसे ही फॉर्म में, राइट। तो इसकी पूरी रेज आपके हाथ के थ्रू आपकी बॉडी में जाती है। इसका एक कॉन्सेप्ट है। तो अब ये बनता कैसे, छूने में अजीब क्यों है?
अजीब है और बहुत लाइट वेट है। क्योंकि ये पेड़ में गोंद निकलती है, हाँ। ये उससे बनता है। ओके। वो गोंद जब धरती पे गिरती है वो क्रिस्टलाइज हो जाती है हजारों साल बाद, इसलिए इसका नाम अंबर है, यानी पुरातन। और फिर वो जब क्रिस्टल फॉर्म में चली आती है तो समुद्र में पहुंच जाती है, किसी भी वजह से जाए, किनारे पे बन जाए तो समुद्र में पहुंच गई। तो ये हल्का होने की वजह से समुद्र की सतह पे तैरती रहती है सॉल्टी वाटर की, उससे तो ये मछुआरे निकाल के लाते हैं। ओके। और इसकी प्राइसिंग लगभग पुखराज के बराबर होती है, बस इतना फर्क है वो कैरेट में प्राइस मिलेगा, इसका ग्राम में मिलेगा। लेकिन लाइट वेट है बहुत। पितृ दोष के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसका आप लॉकेट पहन सकते हैं, ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं, इसकी अंगूठी पहन सकते हैं। क्या बात है, मतलब जैम स्टोन्स, मतलब ये क्रिस्टल्स भी इस तरीके से काम। बिल्कुल। ऐसी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, तो उस दौरान हमें फिर कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए? जैसे आपने बताया कि ये बहुत सपोर्टिव है, आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। इसी तरीके से कुंडली में काल सर्प दोष को लेके भी लोग कहीं ना कहीं भ्रमित रहते हैं कि बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, हम सक्सेस नहीं पा पाते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, आपका 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। पहली बात, कुंडली देख के चीजें रिकमेंड करना थोड़ा आसान हो जाता है कि हम किस कॉज के लिए चीज रिकमेंड कर रहे हैं, इसलिए ये विधान बनाया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने कॉजेज के लिए डायरेक्टली नहीं ले सकते। अब जैसे आपने कहा काल सर्प योग, एक कॉम्बिनेशन का नाम है जी, उसका क्रिस्टल से रिलेशन नहीं है। कभी आपने सुना है काल सर्प योग है, ये जेम स्टोन पहन ले किसी ने दिया? होता ही नहीं है। नहीं होता। कोई यंत्र ताबीज तो दे सकता है। लेकिन आप अगर उसको थोड़ा डिफरेंट वे में जाओ, अगर कोई आपको काल सर्प योग के नाम पे जेम स्टोन बेच रहा है तो मूर्ख बना रहा है। इसका एस्ट्रोलॉजी से कोई रिलेशन ही नहीं है। हाँ, अगर कहे कि राहु ऐसा है या आपका कोई ग्रह योग कारक है, उच्च का, अलग अलग चीज है, उस वे में आपको कोई क्रिस्टल सजेस्ट कर रहा है, रुद्राक्ष सजेस्ट कर रहा है, जेम स्टोन सजेस्ट कर रहा है, वो समझ में आता है। ठीक है। तो ऐसे भी केसेस मैंने सुने हैं, हुआ है। तो इनका इन चीजों से रिलेशन नहीं है, सिर्फ समझने का है। जैसे प्लैनेट को एसोसिएट किया हुआ है अलग अलग कलर्स के साथ। तो अब काल सर्प योग वाला क्लाइंट से सबसे पहले पूछा जाए तेरा कॉज क्या है, पैसे के लिए आया है या रिलेशनशिप के लिए आया है, तो उससे बात करेंगे। कहेगा सर दोनों चाहिए, तो दोनों का एक सेंटर होता है हमारा हार्ट चक्र। तो सबसे पहले उसे ग्रीन और पिंक कलर के स्टोन्स दे दो। चाहे वो ब्रेसलेट धारण कर ले या लॉकेट धारण कर ले। अब ग्रीन में आपके पास देखो, मैं दिखाता हूँ, मेलाकाइट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मास्टर हीलर भी कहते हैं इसको, हार्ट चक्र से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। अगर मेलाकाइट कहते हैं, इसमें से एक बहुत प्रीमियम क्वालिटी है, एक लोकल क्वालिटी है। प्रीमियम और लोकल, मुझे ये प्रीमियम क्वालिटी लग रही है। बिल्कुल, उसका कलर ही अलग है, नेचुरल कलर है। और थोड़ा आप इसके इंक्लूजन्स देखोगे ना गौर से, जो ये ब्लैक दिख रही है एक्चुअल में ब्लैक नहीं है, डार्क ग्रीन है। राइट। इसको किडनी स्टोन भी कहते हैं। इसका लोग पानी पीते थे, पानी में डालकर, किडनी के लिए। ओके। और जो दूसरा वाला है वो कलर किया हुआ है, उसमें आपको ब्लैक दिखेगा, आर्टिस्टिकली बनाया हुआ है। तो देख सकते हैं इस चीज को, मतलब कहीं ना कहीं दोनों में कितना सेम है, पहचानना बहुत मुश्किल है। आज इस पॉडकास्ट के दौरान आप असली और शायद नकली की पहचान तो करना सीख ही जाएंगे। एटलीस्ट ये तो पता लग जाओगे जो आप 500-600 में ला रहे हो वो कूड़ा है। आ ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि स्टोन नहीं आते हैं। जो स्टोन नहीं आ सकता वो नहीं आएगा। अब जैसे आपने एक नाम बहुत सुना होगा, लैपिस लजूली। ना, सुना है। मैं आपको लैपिस लजूली दिखाता हूँ। ये मेरे पास लैपिस लजूली है, आप इसकी क्वालिटी देखें। लोग खरीदते हैं, बहुत बढ़िया लैपिस लजूली है ना। और ये क्यों पहनते हैं? मतलब कम्युनिकेशन के लिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हो तो ये शनि और केतु का बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। कुंडली में शनि और राहु का कॉम्बिनेशन आ जाए तब इसे धारण कर ले, बहुत अच्छा काम करेगा, है ना। एक्चुअली मैंने आपको कलर्स की स्टोरी बताई थी ना कि कलर्स काम करते हैं, तो इसके अंदर ब्लूइश और इंडिगो कलर मिक्स दिखता है। हाँ, दोनों है ना। तो ये आपके थर्ड चक्र और थर्ड आई पे बहुत स्ट्रांगली काम करता है। अब ये भी देखो, ये हल्की क्वालिटी है। लोगों को अभी क्वालिटी नहीं पता, और जो मार्केट में बेच रहे हैं वो इससे भी हल्की है। जितना ब्लू होता जाएगा ये उतना महंगा होता जाएगा। अब आप हमारी क्वालिटी देखो, फर्क बताओ है कि नहीं? बहुत ज्यादा।
ऐसे देखेंगे तो लगेगा सेम है, पर तो ये उन लोगों के लिए बात है जो अच्छा ले सकते हैं लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से अच्छा नहीं ले पाते। तो अगर जैसे कह सकते हैं किसी को कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है तो ये धारण कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। ओके, तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि जैसे अब हमने इसके बारे में और भी आगे चर्चा करेंगे, पर बीच बीच में थोड़े से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सर जैसे अब इनको चैनलाइज करना है, इनकी एनर्जी को और चैनलाइज करके ही धारण किए जाते हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं? मार्केट में तो मिल रहे हैं, पर अब पता चल गया कि हमें आपसे लेना है, या सही कि आपने पहचान भी करा दी लोगों को, तो फिर सबसे बड़ी बात है इसको चैनलाइज किस तरीके से किया? देखिए, चैनलाइज का हम लोग इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग करना। प्रोग्रामिंग मतलब आप कोई चीज ले रहे हो, उसको बताओगे भी तो तुझे क्या काम करना है। तो कहीं ना कहीं अब जैसे स्फटिक की बात आती है, स्फटिक के लिए ये बोला जाता है, स्फटिक के अंदर धड़कन होती है, जो क्रिस्टल्स होते हैं जिंदा होते हैं, और कई क्रिस्टलों में आप महसूस करोगे जब हाथों के बीच में रखोगे ना, उसमें धड़कन फील होती है। रियली? देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं ये नहीं कह सकता आप रियलिटी में अभी कर पाओगे। ये देखिए क्वालिटी देखो आप, टम्बल्ड फॉर्म में, ये रोज क्वार्ट्ज से नेचुरल। ओके, आप रख के देखो, कुछ अलग ही महसूस होगा, ये तो पक्का है। ठीक है। अब क्या होता है, ये अलग अलग स्पीशीज के भी होते हैं, कई चीजें छूने में अलग वाइब्स देती हैं, नहीं समझ में आता, लेकिन मैक्सिमम क्रिस्टल आप समझोगे। तो सबसे पहले क्या होता है, इनको शुद्ध करना चाहिए, फिर इनकी प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, उसके बाद इसे पहनना चाहिए, यानी कि उठाया और पहन लिया। नहीं, बहुत एक अलग ही फील आ रहा है इसे हाथ में रख के ना, एक गुद मतलब कह सकते हैं ना, थोड़े से एक है, कुछ तो है। ये एक्चुअली क्या होता है ना, प्रैक्टिस की चीज होती है। आप जब डेली मेडिटेट करोगे, जितने लोग ध्यान लगाते हैं, बहुत लोग इसको यूज करते हैं जिनका ध्यान नहीं लग पाता, वो माला के रूप में धारण करते हैं, ब्रेसलेट के रूप में, चारों तरफ स्टोन का एक सर्किल बना के उसके बीच में बैठ जाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, और इससे लोगों का इलाज भी किया जाता है, राइट, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल थेरेपी। अब देखो, एक पानी और एक क्रिस्टल की साइंस समझना। पानी को अभिमंत्रित करते हैं, घर में शांति पाठ करके भी छिड़कते। क्यों? पानी जहां गिरता है वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है, जो भावनाएं पानी खींच लेता है, जो हम उसे देते हैं। और ये क्या है? पानी की क्रिस्टलाइज फॉर्म है ना। तो ये एनर्जी को ब्रॉडकास्ट कर देता है। जैसे कोई रेमेडीज की आप बात करते हो, आप कोई प्रॉब्लम है, फॉर एन एग्जाम्पल किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप उसके 5 स्टोन की 6 स्टोन की ग्रिड बना दो, उसका फोटो लो, उसके ऊपर इनको स्टोन्स को प्रोग्राम कर दो। इसकी एक प्रोसेस होती है, और रख दो, अपने मंदिर में रख दो, रूम में रख दो, और नॉर्थ ईस्ट में रख दो, अलग अलग तरीके से बहुत जगह है। तो उसको वो ऊर्जा ऑटोमेटिकली मिलती रहती है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जैसे हम रेकी में क्रिस्टल बॉन्ड यूज करते हैं, हम क्रिस्टल ग्रिड्स यूज करते हैं, तो वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ओके, तो अब जैसे आप क्रिस्टल बहुत तरीके से काम कर सकते हैं, लोग घर में भी स्थापित करते हैं कहीं ना कहीं एनर्जी को। वास्तु में तो हर एक जगह का एक अलग क्रिस्टल होता है, राइट ना। मैंने ना लावा स्टोन के बारे में बहुत सुना है। ये लावा स्टोन होता क्या है और कैसा दिखता है? देखिए, लावा स्टोन तो कह नहीं सकते। जो ज्वालामुखी से लावा मिलता है, तो वहां से वो लावा को लाते हैं, और वो बिल्कुल सैंड टाइप का ही हो जाता है। फिर उसको केमिकल के साथ कंपोजिट करके उसके बीड्स बनाए जाते हैं। ओके, उस बीड्स की हम माला पहनते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है जी, और सनातनियों को तो सबसे पहले समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। हमारे सनातन धर्म में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? भस्म का है जी। और लावा से ज्यादा पवित्र भस्म क्या मिलेगी, जो धरती के गर्भ से प्रकट हो रही है। आप समझो बात को। तो जब इसकी माला आप पहनते हो, इसका ब्रेसलेट आप पहनते हो, तो आपके कार्मिक दोषों पे काम करता है ये। जितने आपके कार्मिक दोष हैं, उनका धीरे 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 उसकी एनर्जी आपके ऑरा से हटाना शुरू कर देता है। ये भस्म का फायदा है। तो अब चीजें बदल गई, समय बदल गया। तो अब देखो, मेरे पास इत्तेफाक से है भी एक लावा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, लावा की ये माला है। ओके, आप इसको गले में धारण कर सकते हो, इसको ब्रेसलेट के रूप में पहन सकते हो,
कार्मिक कनेक्शंस जितने होते हैं ना निगेटिव रूप से, उनको ये खत्म कर देता है। क्या बात है, मतलब मैं दूर से ऐसे रुद्राक्ष समझ रही थी पर पास में नहीं, आके ये लावा है। आप इसको स्मेल करो, केमिकल्स की स्मेल भी आती है हल्की हल्की, क्योंकि लावा को बाइंड किया जाता है ना, नहीं तो लुकेगा ही नहीं। ये तो एक अमेजिंग चीज है। लोग यूज करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इसका यूज क्या है एक्चुअल में। कार्मिक जितने भी बंधन है उनसे- बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। जिनको मूड स्विंग्स होते हैं, लगता है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, निगेटिव पता नहीं है, कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन है, तो उनके लिए लावा बहुत अच्छा काम करता है। ओके, अब आपने बात कर दी लोगों के इमोशंस की, तो लोग आजकल देखा होगा लोग डिप्रेशन में बहुत ज्यादा जा रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग। तो उसके लिए हम सबसे बेस्ट तो सब चीजें, पर आप एक कोई ऐसी चीज बताइए जिसे धारण करने से ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाए। फायर अगेट, देखो पहले नाम में ही है, मैं तो इसको कहता ही हूँ फ्लावर नहीं फायर है, ये नाम है फायर अगेट। फायर अगेट, ये बहुत जबरदस्त चीज है। आप इसको गौर से देखोगे ना, इसमें फायर दिखती है। हाँ, और पता है फायर अगेट के नाम पे पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं। आप कितनी वेबसाइट देख लेना, फायर अगेट सर्च कर लेना, गुलाबी काले रंग के खूब स्टोन दिखेंगे, और वो फायर अगेट है ही नहीं। ये भी बहुत लाइट वेटेड है। ये भी कॉस्टली चीज है, बस इसके साथ यही है कि थोड़ा एक्सपेंसिव आता है। तो ना तो रीसेलर्स इसे बेच पाते हैं, हर दुकानदार इसे बेयर नहीं कर पाता, तो नकली इसका बहुत है। ओरिजिनल फायर अगेट बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन जिसको एक्चुअल में रेमेडी के लिए चाहिए, जैसे किसी की कुंडली में, अगर कुंडली की बात हम कर रहे थे जी, सिंह लग्न हो, जी, वृश्चिक लग्न हो, आपका मेष लग्न हो, जितने फायर वाले हैं, जी, या योग कारक हो सूर्य और मंगल, या आपका पंचम भाव कुंडली में खराब हो, बुद्धि का कारक है ना, जी, 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 उनके लिए फायर अगेट बड़ा जबरदस्त रिजल्ट देता है। क्या बात है। मजा आ जाएगा। आप कभी भी आजमा लेना किसी के पास, और इतने बढ़िया रिजल्ट देता है। बस ये है कि ओरिजिनल मिल जाए। और सच बताऊं, मेरे पास भी 3 साल तक ढूंढने के बाद ओरिजिनल आया है, मिला ही नहीं। कोई कुछ भी चिपका दे रहा था। वो तो अच्छा हुआ हम लोग के पास लैब वगैरह वाले बहुत अच्छे हैं, जो हमें सही गाइड कर देते हैं। अरे शुभम भाई, ये क्या लिया है, ये एम्बर थोड़ी ना है, वापिस भेज दो इसको। तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये बनता कैसे है, तो वहां से मेरे को इंटरेस्ट भी आया। यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे जेमोलॉजी पढ़नी है। तो ये बनता कैसे, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को भी बताओ। ये नेचर से निकलता है। नाम है अगेट, तो ये क्वार्ट्स फैमिली का है, जमीन में से निकलता है। जैसे क्या होता है ना, अब आप सुन रहे हो, मैं अलग अलग नाम बोल रहा हूँ, है क्या जी, स्पीसीज होती हैं, जैसे ह्यूमन हो गए, फिर चिड़िया हो गई, ठीक है। अब चिड़िया एक ग्रुप हो गया, उसके अंदर अलग अलग स्पीसीज होती है जी। चिड़िया के अंदर आपको वो भी मिलेंगे, ईगल भी मिलेंगे, वल्चर भी मिलेंगे, गौरैया भी मिलेगी, तोते भी मिलेंगे। तो चिड़िया एक ग्रुप है, उसके अंदर अलग अलग स्पीशीज है। तो ऐसी एक क्वार्ट्स एक ग्रुप है, उसके अंदर अलग अलग स्पीशीज है। तो क्वार्ट्स ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसके अंदर आपके क्रिस्टल अगर बात करो, स्फटिक, रोज क्वार्ट्स सब आते हैं, फिर एगेट्स आ जाते हैं, ये अलग अलग फैमिलीज आ जाती है। तो ये पूरा एक स्टडी बन जाती है। क्या बात है। जैसे आपने ना इसके बारे में बताया, मेष लग्न है या फिर वृश्चिक लग्न है, ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। कहते हैं कि ये तो मांगलिक, कैसे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, या मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो कहते हैं कि गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। सिंपल बात है ना, गुस्सा क्यों आया, फायर एलिमेंट बिगड़ गया। तो फायर को ठंडा कौन करेगा, पानी। तो आपके पास सबसे बढ़िया चीज है स्फटिक, लेकिन इसमें भी बड़ी कलाकारी है मार्केट में। क्या सर? नकली और असली। हाँ, ये तो सबसे बढ़िया है। और पता है इतनी बदमाशी है और इतनी बढ़िया सेल है स्फटिक की, लोगों ने कोठियां बना ली अपनी। मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूँ। ये मेरे पास 3-4 माला है जी। आप देखो कौन सी असली है, कौन सी नकली है। देखता हूं आप फील कर पाते हो कि नहीं। लोग सोच रहे होंगे कि ये स्क्रिप्टेड है, बट आप और हम जानते हैं नहीं। हम टॉपिक कहीं और था, हम टॉपिक में कहीं और आ गए, राइट ना सर? इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं सीखने के लिए मिल रहा है।
मैं दो में कंफ्यूजन है मेरे को, एक तो इसमें और एक इसमें। आप ऑब्जर्व करो दोनों फिर से अच्छे से देखो, बहुत इजी है एक कॉमन मैन के लिए आइडेंटिफाई करना। स्फटिक कहते हैं एकदम क्लियर होता है, कहीं ना कहीं इनके अंदर मुझे आप जेम स्टोन देते तो मैं भी क्लियर कर लेती। मेरे हिसाब से ये स्फटिक, अब आप बता सकते हैं। ये हो गया। हाँ उसके बाद 3 आपके हाथ में। जी। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, इनमें धड़कनें होती हैं। हाँ पहले आपको वैसे ऑब्जर्व करना चाहिए अगर कर सकते हो तो। उसके बाद इनको जब हाथ में लोगे, इनको छूने का फील क्या आ रहा है। 90% कहानी तो यहीं पे क्लियर हो जाती है असली और नकली की, आप फील जब लेते हो। ठीक है, ये तो नकली है, ये असली नहीं है। देखो अभी आपने कंफ्यूजन में कहा, अब आप सीधे कह रहे हो नकली है। अब आपको कैसे पता है नकली है? ये पकड़ने में थोड़ा एक अलग है। समझ में आ गया? हाँ, मतलब उसमें जा सकते हैं, तो मुझे नहीं पता। इसमें एक है प्योर कांच, प्योर कांच है वो। उसका वही कांच था। उसका वेट भी हल्का है और उसकी एनर्जी भी ठंडक पता नहीं चलेगी। जो मैंने आपको दिया है वो कांच है। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, ये कांच को स्फटिक के साथ मिक्स कर देते हैं। हाँ, उसको पकड़ने में एक अलग ही फील आ रहा था। एक बीट आपके पास स्फटिक का आया, एक कांच का डाल दिया, कोई कोई 2 कांच का डाल देते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या खरीद के लिए आए। ठीक है, अब जैसे एक माला ये वाली आपने पहले जो दी थी जी, ये माला देखो, एक माला में आपको व्हाइट पूछ वाली देखो। ठीक है, ये 2 मालाएं। आपने एक चीज कही थी क्लैरिटी होती है, बिल्कुल सही कही थी, लेकिन दोनों ओरिजिनल है, लेकिन दोनों के प्राइस में डिफरेंस है, क्योंकि एक क्लियर है बिल्कुल और एक दूधिया है। हाँ, ये मे बी इन्हें पकड़ते सबसे जो मुझे ठंडक और बर्फ से बना है ना, हल्की भी ठंडक में जाएगा एकदम ठंडा हो जाएगा। और साथ में ये बहुत एकदम मलाई की तरह सॉफ्ट बिल्कुल है। और उसमें वो सॉफ्टनेस नहीं थी जो मैंने समझा। सॉफ्टनेस मीन्स ठंडक हो गई, एनर्जी से पता लग जाता है, वेट से पता लग जाता है। ये मुझे लग रहा है सब महंगा है और ये सस्ता है। क्लैरिटी, आप 4C याद कर लो हमेशा, जहां वो 4C अप्लाई करोगे आप सस्ता कौन सा है महंगा कौन सा है समझ पाओगे जी। सिंपल बात है। तो इतना ये सब करने का मकसद यही था आपके साथ जो मैंने ये करवाया कि आप पहचानो। कई लोग ऐसे ठग के आते हैं मार्केट से, नहीं लेने तो वो स्फटिक जाते हैं, लेके प्लास्टिक या कांच आ जाते हैं। नहीं, मैंने महसूस किया, मैं आपको बता दूं, जब हम इसे पकड़ रहे हैं तो एक तो ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, और साथ में ऐसा जैसे हमने कुछ हाथ में सॉफ्टनेस, सॉफ्ट कहते हैं ना, अगर तुमने एक सॉफ्ट टेडी पकड़ लिया तो उसमें वो जो सॉफ्टनेस होती है वो इनके अंदर है, वो जो आपने इसमें नहीं थी। और ये तीनों ही मुझे वो लग रहा है। बस अब इसको बारीकी से, अब ये जेम्स वाली बात है, पार्की जिसको कहते हैं जी, कि हम क्या प्राइस लगाएंगे, इनकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। क्वालिटी पे डिपेंड करता है, जैसे जो ज्यादा क्रिस्टल है ये महंगा। अब देखो आपने एमेथिस्ट का नाम सुना होगा, जी जी जी, लोगों ने देखा भी है जी। आज के टाइम पे अच्छे तो क्रिस्टल आने ही बंद हो गए। अभी मेरे पास, सॉरी इस टाइम एमेथिस्ट का ब्रेसलेट नहीं है, बट एमेथिस्ट का आपको स्टोन दिखाता हूँ जी। ऐसा एमेथिस्ट देखने नहीं मिलता आज के टाइम पे। आप क्वालिटी देखें एमेथिस्ट की, ये एमेथिस्ट में कभी सेल भी नहीं करता। ये मेरे पास भी 6 या 7 पीस है, और जिससे लाया था उसने पहले बोला था, शुभम भैया आप इसके मुझे 20,000 रुपए किलो भी दोगे, ये माल मिलेगा ही नहीं। आज के टाइम पे क्या हो गया, क्रिस्टल्स का मार्केट बढ़ भी रहा है और घटिया भी हो रहा है, क्वालिटी गिर रही है, सेल बढ़ रही है जी। क्योंकि पहले तो लोगों को क्रिस्टल की नॉलेज नहीं थी और बहुत हल्के दाम में बढ़िया माल बिकता था। अब बढ़िया माल के दाम बढ़ गए, क्योंकि विदेशों में तो इनकी ज्वेलरी बनती है, इंडियंस तो अब अवेयर हुए। इंडिया में जेम्स की मार्केट बहुत स्ट्रांग है, रुद्राक्ष की मार्केट बहुत स्ट्रांग है, क्रिस्टल्स अब एंट्री ले रहा है राइट। एक्चुअल में पहले के तो लोग जानते ही नहीं थे, अब जब से ये थेरेपीज बन के आई है ना, तब से लोगों तक क्रिस्टल पहुंचा, पाइराइट पहुंचा, ये पहुंचा, बहुत चीजों की बात कर, नहीं तो लोग जानते ही नहीं, वो अपना नवग्रहों तक सीमित है, वो नवरत्न जो है। आपको पता है हमारे पास खुद 600 से ज्यादा टाइप के स्टोन्स हैं, अलग अलग क्रिस्टल्स की अगर बात करें, और 1600 से ज्यादा टाइप्स के होते हैं। 1600 से ज्यादा टाइप के होते हैं जी।
और शायद अभी रिसर्च बढ़े तो और ज्यादा मिल जाए। क्या बात है, मतलब ये हमारी ही धरती की प्रॉपर। जी, और ये नेचर दे रहा है। अब लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे अब मैं आपको ये दिखा रहा था, एक ये बड़ी दुर्लभ चीज है, रुटाइल कहते हैं इसको, और ये भी पुखराज की कैटेगरी में आ गया रुटाइल। अपने काम में। देखो इसके इंक्लूजन्स देखो तो आपको एक पुखराज वाली फील आ जाएगी। इसके अंदर बारीक बारीक जो रेशे दिख रहे हैं, रेशे जो जा रहे हैं वो येलो येलो है। ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। बस प्रॉब्लम क्या है, अभी लोगों को इसको यूज करना नहीं आता। किसी ने कुछ भी बता दिया। आजकल रीसेलिंग का भी जमाना आ गया। बहुत सारे टाइप्स के व्हाट्सएप वाले रीडर्स आ गए, वो अपना व्हाट्सएप पे रीडिंग करी, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए, लोग देखते रहते हैं। अब क्वालिटी उनको पता नहीं है, बेच वो सब कुछ रहे हैं। ऐसा मार्केट हो गया 90% से ज्यादा लोगों का। वो बेच क्या रहे हैं, क्वालिटी क्या होती है इसका डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। बिल्कुल। अब मान लेते हैं जैसे किसी की कुंडली में कहीं ना कहीं गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पुखराज धारण किया जाता है, तो पुखराज की से भी धारण किया जा सकता है। अब देखो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जी। पुखराज बहुत हाई स्ट्रॉन्ग ऑरा का है, इसलिए वो प्रीशियस स्टोन्स में आ गए, ये सेमी प्रीशियस में आ गए। पहला डिफरेंस। दूसरी बात, अगर आपको बृहस्पति से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फॉर एन एग्जाम्पल आप एस्ट्रोलॉजी कनेक्ट कर रहे हो, तो जी। पुखराज तो आप पहन नहीं सकते क्योंकि वहां निगेटिव है। आप रुटाइल धारण करो, रुटाइल। आप अंबर स्टोन धारण करो, इवन आप ये टाइगर आता है, टाइगर स्टोन, ये रहा, टाइगर धारण करो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब सबसे बड़ी बात आती है, आपने मुझे टाइगर स्टोन इतने सारे तो दे दिए, इसमें असली सारे हैं? सारे असली है, बस इसमें साइजेस का चेंज, साइजेस का फर्क है। ये जितना पीला होगा उतना महंगा होगा, और जितना काला होगा उतना सस्ता होगा। तो आपके व्यूअर्स को बता देना कि भाई जहाँ काला टाइगर मिल रहा हो, कालापन बहुत ज्यादा हो, आप गौर से देखो इसमें चमक और ब्राउनिशपन ज्यादा है। हाँ, ब्राउन है, ब्लैक नहीं है। जहाँ ब्लैकिशपन भरा पड़ा हो, पीला देखने कोई बहुत नाम, वो बहुत सस्ता आता है। अच्छा। और जितना ये क्लीन हो गया ना, जैसे अब ये इसके प्राइसेस बढ़ेंगे। ओके। और लेकिन इतना महंगा नहीं जाता कि कोई अफोर्ड नहीं कर पाए। ओके। अगर मान लेते हैं घर में लोगों के लक्ष्मी की प्रॉब्लम रहती है कि पैसा नहीं आ रहा, सबसे बड़ी बात आ रही है दिवाली आ रही है, दिवाली पे हम कौन से क्रिस्टल को चैनलाइज करें जिससे घर में लक्ष्मी का वास हो? हम तो देखो अगर दिवाली की बात है, हम तो रुद्राक्ष वाला है पहले जी। रुद्राक्ष से तो पावरफुल कुछ है नहीं, है ना। स्टोन्स को तो हम एज ए ज्वेलरी भी लेते हैं, काम ये करते हैं, नो डाउट। लेकिन जब बात आती है रुद्राक्ष की और एक त्योहार की हमारे सनातनियों के लिए, तो पहले तो रुद्राक्ष है जी महादेव के, बाकी सब बाद में। तो हमने दोनों को कंबाइंड कर दिया, एक नया डिजाइन माइंड में आया था। हाँ। और मैंने दिवाली के लिए क्रिएट किया है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके दर्शन करवाता हूँ। एक आपको पता ही है गणेश रुद्राक्ष आता है, लेकिन सूंड्स में फर्क होता है। तो हमने थोड़े से प्रीमियम सूंड के गणेश का कलेक्शन किया है रुद्राक्ष का। तो एक नया डिजाइन क्रिएट किया है, आप ये दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको नाम दिया शुभ लक्ष्मी गणेश। शुभ लक्ष्मी गणेश, ओके। और आप इनके मुकुट पे देखेंगे नवग्रहों के नवरत्न लगाए हुए हैं। हाँ, और साथ में जैसे ये नीचे कौन सा आपने रुद्राक्ष? ये आपका सातमुखी रुद्राक्ष है, माँ लक्ष्मी का रुद्राक्ष। हाँ, गणेश जी का, और नवग्रह। नवग्रह। तो दिवाली पे इससे अच्छी चीज क्या मिलेगी? क्या बात है। तो दिवाली के लिए ही हम, अरे मन में ईश्वर से प्रेरणा मिली तो एक ये डिजाइन जरूर निकाला है। बहुत खूबसूरत भी है, और साथ में कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है। और एक चीज और, ये बहुत लिमिटेड एडिशन है। अच्छा। ये सबको मिलेगा नहीं, कारण इस क्वालिटी के स्वरूप नहीं मिलते। हाँ। बहुत रेयर है, तो इस स्वरूप की वजह से, देखो आप स्वरूप देखो, बहुत सुंदर। ये चीजें दर्शन करने योग्य होती है। आप कोई देखो धारण करो, आप एक बार फील लो इसको, एक अलग ही अलौकिक फील आता है जो मैंने ऑब्जर्व किया। इसको धारण कर सकते हैं, बिल्कुल आप देखो धारण करने, और इसमें जितने बीड्स आप देख रहे हो ये भी मेटल नहीं है, सब प्योर सिल्वर। अच्छा, प्योर सिल्वर। उसमें भी ओम बनाया हुआ अंकित किया है। हाँ, प्रॉपर पूरा स्पिरिचुअल लुक दिया है, और बिल्कुल जेन्युइन चीजें दी हैं। जैसे हमारे पुराण में वर्णन है ना कि मणियों के साथ रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, चांदी में पिरो के कर सकते, तो हमने वही चीजें उठा के
उसे डिजाइन किया, पता नहीं क्या ये प्रेरणा सी आई थी, तो कोशिश की, तो हमारे कारीगर का भी बड़ा धन्यवाद जिसने बना के दिया, बहुत ही सुंदर स्वरूप को उसने निखार दिया एकदम। क्या बात है, बहुत खूबसूरत भी है, साथ में गणेश जी की कृपा, साथ में गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी तो आ ही रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। और जो इसको थोड़ा देखो, अब चांदी लग गई है, कारीगरी लग गई, एक्सपेंसिव थोड़ा सा, तो एक कॉमन मैन के लिए हो सकता है, तो जो इसको अफोर्ड ना कर पाए उनके लिए ऑफर है। क्या ऑफर है सर? पूरे दिवाली हम लोग जो भी अपने घर में लक्ष्मी गणेश की स्थापना करना चाहते हैं, एक 7 मुखी रुद्राक्ष और एक गणेश रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन हम लोग सेट दे रहे हैं लक्ष्मी गणेश रुद्राक्ष के नाम से। वो आप अपने मंदिर में स्थापित करें। क्या बात और सिर्फ 1100 रुपए में इंक्लूडिंग शिपिंग। क्या बात है। तो घर में लक्ष्मी गणेश को स्थापित करना है, मूर्तियों में तो बहुत बार लेके आए, रुद्राक्ष में लेके आइए और घर में धारण करिए, मुझे लगता है लक्ष्मी का वास डेफिनेटली होगा। जैसे अब घर में सबसे बड़ी बात आती है, मैंने घर के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हो जाती है, घर में वो पॉजिटिव चीज नहीं हो पाती है, घर में कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या स्थापित करा सकते हैं घर में कि वो नेगेटिविटी दूर हो जाए? ये तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है लोगों को आजकल, निगेटिविटी के प्रोटेक्शन के लिए धारण भी करना है, स्थापित भी करना है, पहली प्रायोरिटी यही होती है। तो जब हम रुद्राक्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले तो 10 मुखी रुद्राक्ष की स्थापना करनी चाहिए, सबसे बढ़िया रिजल्ट देते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष का धारण भी कर सकते हैं और इनकी स्थापना करके इनकी पूजा और दर्शन भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम लोग एक बाउल बनाते हैं, हम पे 4-5 तरीके के कॉम्बो हैं। जैसे अभी आपने देखा था ना, एक समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, हम पे ये टम्बल्स है, इनको टम्बल्स बोलते हैं। तो कौन सा कलर या कौन सा स्टोन किस चीज पे काम करता है, उसके हिसाब से हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। एक सेलेनाइट की बोल लेते हैं, उसमें ये आपको पूरा तैयार करके हम लोग भेजते हैं। आपको सिर्फ अपने यहाँ खोलना है, बॉल को अनबॉक्स करना है और वो स्टोन्स को उसमें रख देना है। ठीक है। और अपने जहाँ पे निगेटिव घर में ज्यादा फील होता हो वहां पे स्थापित कर देना है। सिंपल, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। क्यों, मैंने आपको बताया ना, क्रिस्टल जो है एनर्जीज को ब्रॉडकास्ट भी करते, तो पूरे घर में उसकी ऊर्जा का लाभ ले सकते हैं आप। ड्राइंग रूम में लोग लव रिलेशनशिप बोल्स बहुत लगाते हैं, ऑफिस में हमारा एक मनी फाइनेंस वाला बोल है, बहुत लगाते हैं, अपने टेबल पर रख लेते हैं, छोटा सा बोल है, तो अच्छी ऊर्जा क्रिएट कर देता है वहां पे। तो ऐसी बहुत चीजें हैं। और क्रिस्टल्स को भी ऐसा नहीं केवल आप ब्रेसलेट्स में पहन सकते हो, इनकी आप रिंग्स बनवा सकते हो, गले में माला बना के पहन सकते हो। देखो ये बहुत अच्छी चीज दिखा रहा हूँ, एक हमने रुद्राक्ष के साथ कंबाइंड की है ये माला, और ये चंद्रमा की रेमेडी बनाई है। अच्छा, जिसके चंद्रमा मोती देखिए और गार्नेट लगाया है थोड़ा सा। अब गो में बिल्कुल प्रॉपर राहु के लिए लोग भयभीत, तो हमने गार्नेट का यूज करते हैं, शहद जैसा लाल। जी। और नीचे 2 मुखी रुद्राक्ष लगाया, पूरे मोती लगाया। आप देखिए और खुद बताइए कैसी लग रही है। बहुत खूबसूरत, सुंदर की सुंदर और रेमेडी की रेमेडी। हम थोड़ा इस तरफ ज्यादा फोकस करते हैं कि रेमेडीज भी हो और लोगों को लुक्स तो मिले ही। मतलब कह सकते हैं अगर किसी की भी चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, अगर चंद्रमा को और अच्छा करना है तो आप ये चीज धारण कर सकते हैं। चंद्रमा के साथ आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, साथ में दोनों की आपको एनर्जी मिलने वाली है। तो इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई चीज हो सकती है कि पर्टिकुलरली आप मोती धारण कर रहे हैं फिर रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, एक ही चीज में आपको सारी चीजें मिल रही हैं। ऐसे ही हम लोग ना एक्चुअली ये सब डिजाइन बनाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। जैसे क्लाइंट्स आते हैं ना, सर ये प्रॉब्लम है, अब थोड़ा एस्ट्रोलॉजी तो छोटी मोटी हमने भी सीख रखी है, जी। तो वो चीज समझते हैं, उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाते हैं और क्लाइंट्स के लिए कोशिश करते हैं उसका फील बहुत अच्छा हो, उसको डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। एक स्टोन आता है ऑरा एंजल। नाम से ही समझ में आ जाता है हम ऑरा की बात कर रहे हैं जी। तो आपके ऑरा में एंजल्स का आशीर्वाद आ जाए, ऐसा समझ लीजिए। स्टोन का नाम है लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये सेल्फ हीलिंग के काम आता है। तो ये देखिए बड़ा सुंदर और बहुत ही पावरफुल, ये देखिए ये हमने लक इनहैंस करने के लिए डिजाइन की थी। इसमें हमने एक्वामरीन लगाया है और एंजल्स के साथ, जो आप ब्लू कलर का स्टोन देख रहे हैं।
ये कोई भी ले सकता है, इसमें जन्मपत्री न्यूमरोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, बहुत खूबसूरत है एक्चुअली। और साथ साथ उतनी पावरफुल है। मेरे कई क्लाइंट्स को इस स्टोन से माइग्रेन के लिए बड़ा बेनिफिट मिला, और जबकि मुझे खुद नॉलेज नहीं थी ये माइग्रेन पे काम कर सकता है। उनका माइग्रेन रिलीफ हुआ और सर हेडेक से रिलीफ हुआ, मन शांत रहने लगा। मैंने यार चीज तो बहुत बढ़िया, ये क्लाइंट के अनुभवों से सीखा मैंने कि भाई ये इस चीज में काम कर रहा है। ऐसे ही अब दीपावली की बात है, आप कह रहे हो नया क्या है, तो एक हमने रुद्राक्ष के साथ यही क्रिस्टल्स कंबाइन करके ये फीमेल्स के लिए बनाई है। हम मेरा मेनली मकसद क्या है, हमारा हर सनातनी भाई बहन रुद्राक्ष धारण करे। हाँ। तो हम उनकी फील्स के साथ लेके और पुराणों का आदेश मानते हुए रुद्राक्ष तैयार करते हैं। तो इसमें हमने ऑरा एंजल, स्फटिक, मोती और गार्नेट का यूज किया है पंचमुखी रुद्राक्ष के साथ, चांदी में मड़वाई है पूरी। क्या बात है। तो ये दिवाली के टाइम धारण की जा सकती है। तो इसमें हम अब क्या क्या चीजें अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, उस चीज के लिए थोड़ा सबसे पहले तो आपका मन शांत करेगा, आपको स्ट्रेंथ देगा, आपको नजर दोष से प्रोटेक्शन करेगा। जब गार्नेट लगा दिया, रूट चक्र स्ट्रांग हो गया, तो मनी फाइनेंस आएगा, नजर लगनी बंद हो जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ निखर के सामने आएगी। ओके, अब पर्टिकुलरली अगर किसी नजर दोष के लिए क्या चीज धारण कर सकता है, अगर किसी को नजर बार बार लगती है और उसके लिए पर्टिकुलरली वो कौन सी एक क्रिस्टल या रुद्राक्ष आप प्लीज बताएं कि वो धारण किया जा सके और नजर दोष से बचा जा सके। देखिए, कोई भी रुद्राक्ष नजर दोष से बचा लेता है, कोई सा भी मुखी पहन लीजिए। अगर आपको एक पर्टिकुलर कवच चाहिए, 5, 7 और 10 मुखी का कवच बना के आप रुद्राक्ष में धारण कर सकते हैं। उसके साथ आप ब्लैक ऑब्सिडियन धारण करें। एक स्टोन आता है ब्लैक टर्मलिन, वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बट कोई भी व्यूअर अगर ये वीडियो देख रहे हो, उनसे रिक्वेस्ट है, ब्लैक टर्मलिन को कभी अकेला ना रखें ना धारण करें, क्योंकि उसके अंदर डार्क एनर्जी खींचने की जितनी पावर है उतनी ही पावर से वो प्रोड्यूस भी कर देता है। तो उसकी जो है प्रोसेसिंग टाइम टू टाइम होनी बहुत जरूरी है। उसके साथ हमें मतलब अकेले उसको मतलब सेलेनाइट के साथ रखें, 11 दिन या 21 दिन में उसकी प्रोसेस होनी बहुत जरूरी है। ओके। अदरवाइज वो जितना निगेटिव खींचेगा उसी को ब्रॉडकास्ट कर देगा। मतलब प्रोसेस किस तरीके से करते हैं? प्रोसेस मतलब उसकी क्लींजिंग होनी चाहिए प्रॉपर, फिर उसकी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, फिर वापस स्थापित कर दो। ओके, चैनलाइज प्रॉपर करके फिर वापस से स्थापित। राइट। वो बहुत जरूरी ध्यान रखना चाहिए ब्लैक टर्मलिन में स्पेशली, क्योंकि ये चीज अनुभव में आई है। और सबसे बड़ी बात है, आजकल लोगों को लव लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ना कहीं ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ये चीजों से बचने के लिए भी कोई क्रिस्टल धारण किया जा सकता है। देखिए, लव लाइफ में कहीं ना कहीं हमारे जब इमोशंस दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट करते, तभी प्रॉब्लम्स आती है। अब लव आएगा जाएगा ये तो अलग बात है जी, लेकिन आप उस चीज से काम डाउन रहोगे, उसमें खुश रहोगे, इसके लिए आप क्रिस्टल्स ले सकते हो कि आपकी लाइफ में पीस, हार्मनी, लव बना रहे। तो उसके लिए पिंक कलर में जाए जी। और सबसे बढ़िया अगर मास्टर हीलर कहूंगा तो रोडोक्रोसाइट आता है। क्रोसाइट ये आता है। देखो, रोज क्वार्ट्स तो सबने सुना है। हाँ, उसके अब मैं आपको हाई फ्रीक्वेंसी वाले, अब ये रोज क्वार्ट्स से ऊपर की चीज है, इसे कहते हैं कुंजाइट। अब देखो, ये रोज क्वार्ट्स भी है मेरे पास, आप दोनों में फर्क देख लो, दोनों के इंक्लूजन्स बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कुंजाइट की, उसकी कम है। ओके, बड़ी बारीकी चीज है, मतलब समझना। यही जवाहरात हो गए ना। हाँ। इनको परखना पड़ता है। जहाँ नजर बची वहीं दुर्घटना घटी। मतलब अगर कुंजाइट का प्राइस है 3,500 रुपए, रोज क्वार्ट्स का प्राइस है 300 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, 2,500-3,000 तक आता है। अभी लोगों ने उस लेवल के देखे नहीं, 2,500-3,000। कई लोग कहेंगे सर ये क्या बता रहे हो, 2,500-3,000 रुपए में रोज क्वार्ट्स आता है, लोगों ने देखा नहीं है। बिल्कुल। तो पता चल रहा है ये चीजें है, तो जिसकी जैसी फ्रीक्वेंसी में जानना चाहो मिलता है। लेकिन और हाई वाइब्रेशन की चीज दिखा रहा हूँ, ये रोडोक्रोसाइट दुनिया बेच रही है, ये बहुत डाउन क्वालिटी का है। प्लास्टिक टाइप नहीं है, ओरिजिनल प्लास्टिक नहीं है, फील वैसा देता है, बट हल्की क्वालिटी का असली रोडोक्रोसाइट ये जो पूरी प्रॉपर हीलिंग करके देता है। ये मास्टर हीलर है लव रिलेशनशिप के लिए।
ओके, ये अलग है, मतलब प्रॉपर देखा है बहुत डिफरेंस है। वैरायटी एक ही है बट वो प्रीमियम क्वालिटी है। उसका जो रिजेक्शन बचेगी ना, स्टोन तराशोगे तो वो बनेगा। ओके, तो बहुत उसका गहराई। प्राइस मान लो 1000 रुपए है तो उसका प्राइस 4000 रुपए, इतना फर्क है प्राइस में। पर आप अब हाथ में लेके क्वालिटी देख पा रहे हो। अब बिल्कुल। जैसे कोई क्लाइंट है ना जिसको नॉलेज नहीं है, सर रोडोक्रोसाइट चाहिए, कितने का है? ब्रेसलेट चाहिए, हाँ भाई 4000 रुपए का है। आप तो बड़ा महंगा बेच रहे हो, मार्केट में 1200 रुपए का मिल रहा है। अब 1200 रुपए का क्या मिल रहा है और मैं 4000, पहले ये डिफरेंशिएट तो देखो। तो ये चीज होती है, इसीलिए मैं इतने सारे आज भर के उठा लाया क्रिस्टल्स कि मौका लगेगा तो सबको क्वालिटी डिफरेंस दिखा जाऊंगा। बिल्कुल। एक चीज होती है कि अब मान लो लव रिलेशन लाइफ में दोनों को ही प्रॉब्लम है, तो ये दोनों को ही धारण करना पड़ेगा। डेफिनेटली दोनों को करना चाहिए। अब वन साइडेड लव भी होता है तो सिंगल धारण करे। ओके, अब सबसे बड़ी बात आती है, लोगों को अपना आकर्षण बढ़ाना है। कहीं ना कहीं जितने हम दिखेंगे अट्रैक्टिव, उतना ही कहते हैं कि कहीं हर प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तो अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए क्या हम धारण कर सकते हैं? तो उसके लिए तो सबसे बढ़िया चीज पहले वीनस की नाम ही आ जाता है। वीनस यानी कि शुक्र। सबसे चमकती तड़कती भड़कती सुंदर, है ना, प्रीमियम चीज। तो हीरा है सदा के लिए, जी। तो वहां पे डायमंड्स का प्रयोग करें। अभी मैं लाया नहीं हूं आज डायमंड्स। आप डायमंड्स में जा सकते हो, डायमंड्स का बजट नहीं, सीवीडी में आ जाओ। सीवीडी भी नहीं जानते तो मोजेनाइट में आ जाओ। मोजेनाइट, वो भी स्टोन है, डायमंड जैसा दिखता है, ओके। लेकिन हाँ डायमंड नहीं है। लेकिन अब भाई जिसका बजट नहीं है उसे 4-5 हजार रुपए में शौक पूरा करना है, मोजेनाइट पे जा सकता है। बड़ा अट्रैक्टिव सा है, अलग अलग शेप में आता है, हार्ट शेप, प्रिया शेप, डायमंड का पूरा फील मिलेगा। ओके। अभी जैसे क्या होता है ना, जिसको नॉलेज नहीं है, सीवीडी कार्बन वेपर डिपोजिशन, ये हो गया सीवीडी। जी। एक होता है लैब ग्रोन, एक और होता है HPHT, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। ओके। फिर आता है नेचुरल। तो ये अलग अलग ग्रेडिंग्स है डायमंड्स में। ओके। नेचुरल लगा, आज के टाइम पे सीवीडी का बहुत क्रेज है क्योंकि प्राइसिंग डायमंड की बहुत कम हो गई। धारण करो, क्योंकि रेस तो जा रही है ना, अंदर फील ला रहे हो। अगर आप बिल्कुल क्रिस्टल में जानना चाहते हो तो ये आता है आपको, मैंने अभी ऑरा एंजल दिखाया ही था, जी जी जी, है ना। इसके अलावा फिरोजा में जा सकते हो, बहुत अच्छा काम करता है। एक आता है एक्वामरीन, जो आपने 2 बीड्स देखे थे उस माला में लगे हुए, 2-4 बीड्स, उसके आप माला, नेकलेस, स्टोन, उसकी रिंग। क्योंकि देखो अभी आप क्रिस्टल्स देख रहे हो, इनकी जैम स्टोन क्वालिटी भी आती है। ओके। अगर आप देखो सिट्रीन की बात करते हैं, आपको इससे आइडिया पड़ेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सॉरी मैं सिट्रीन नहीं लाया हूँ। तो आप लोगों ने ब्रेसलेट तो देखा ही होगा, वो सिट्रीन है और एक ये सिट्रीन है। उसमें और इसमें कितना फर्क है। ये जैम स्टोन क्वालिटी है, निकलता एक ही जगह से, ये तराश के एकदम बढ़िया, तो इसको जैम स्टोन बोलेंगे। ठीक है, ऐसी सूर्य की बात होती है जब, तो रूबी की बात करते हैं। आप ये देखें, स्टार रूबी कहते हैं इसको, पर्पलिश रेड स्टार रूबी। हाँ बहुत प्यारा है ये तो। आप इस पे लाइट देखो हाथ पे फ्लैट करके, इसमें आपको स्टार दिखेगा। शायद ऑडियंस को दिख रहा होगा, मे बी अगर हम पास से देखेंगे तो, क्योंकि वो प्रॉपर दिख रहा है स्टार टाइप से। तो ये फिनोमिना होता है। देखो जैम स्टोन जैम्स के होते हैं क्योंकि उसके अंदर BRD पे काम करते हैं। B फॉर ब्यूटीफुल, R फॉर रेयरिटी, D फॉर ड्यूरेबिलिटी। अब इसको ब्यूटीफुल कौन बनाता है? इनके अलग अलग कलर्स, अलग अलग टाइप के फिनोमिना। फिनोमिना मतलब जैसा आप इंक्लूजन्स कहते हो, ठीक है। अब जैसे आप इसमें लाइनें उभरी हुई हैं, इनके कलर ग्रेड्स देख रहे हो, अलग अलग इंक्लूजन देख रहे हो, ये अलग अलग फिनोमिना होते हैं। तो स्टार जो है इसमें फिनोमिना है। एक आपने नाम सुना होगा कैट्स आई जी, तो कैट आई एक फिनोमिना है। और 5 टाइप की होती है लेसुनिया, क्वार्ट्स में भी आती है और भी 4-5 तरीके की आती है। बस उस फिनोमिना की वजह से उसे हम कैट्स आई बोलते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल, अब आप बिल्कुल जैमोलॉजी वाली बात सुन रहे हो, जो जैमोलॉजिस्ट लेवल पे बात करते हैं। अभी हम थोड़ा टॉपिक से भटक गए हैं, एस्ट्रोलॉजी से जैमोलॉजी पहुंच गए। तो ऐसे ही एक लास्ट चीज और है, आपको मूंगा दिखाता हूँ। मूंगा क्या होता है? समुद्र के अंदर प्लांट्स होते हैं, उंगली से भी पतली उनकी स्टेम्स होती हैं। ओके। ठीक है, वो मूंगा होता है जो काट देते हैं, कोरल। पतला पतला आपने देखा सिलेंड्रिकल शेप में आता है।
थोड़े बड़े आते हैं, उसको ट्रायंगल में काट देते हैं, ओवल काट देते हैं जी। लेकिन बड़ा पीस कभी नहीं देखा होगा मूंगे का। ना। ठीक है, क्योंकि होता ही नहीं, बहुत रेयर है। एक प्लांट पे मतलब जितनी उसकी लाइफ साइकिल है, 1 या 2 बार ही उतना मोटा पीस मिलेगा। ओके। और जापान में तो थोड़ा बैन है, लिमिटेड टाइम के लिए मूंगा निकाल सकते हैं। तो मैं आपको जापानी मूंगा दिखा रहा हूँ, इतने बड़े पीस में गणेश जी तराशे हुए। ओह। ये चीज देखिए, नेचुरल है। मार्केट में जो बेचते हैं ना, 2-3 मूंगे के पीस ले लेते हैं, उस पे कलर मार देते हैं, जॉइंट कर देते हैं, चिपका देते हैं, उस पे कार्विंग करते हैं। ये एक ही सिंगल पीस है इतना मोटा। और इसका लाभ क्या है? गणेश जी विघ्नहर्ता है जी। और सिंदूर वर्णम कहते हैं, तो देखो बिल्कुल सिंदूर वर्ण है। जिसका अष्टम मंगल हो, मंगल दोष हो, मंगल किसी भी प्रकार से पीड़ित हो, खराब हो, उसको इनकी उपासना करनी चाहिए। ओके। और जिसका मंगल अच्छा हो, योग कारक हो, जैसे सिंह कर्क राशि में, लग्न में, सॉरी राशि कह रहा हूं, लग्न में योग कारक हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसको लॉकेट बना के आप धारण कर सकते हैं। ओके। क्योंकि अगर वही मंगल खराब है तो मूंगा तड़पाता बहुत है, तो धारण नहीं करना, इनकी उपासना करनी है। जी, आप मंदिर में रख के उपासना कर सकते हैं। बिल्कुल, और बहुत अच्छे लाभ देगा। क्या बात है। अब मान लेते हैं जैसे अब आजकल आपने देखी हो बहुत घटना होती है, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है, लोग गाड़ी का, सबका शौक है गाड़ी से लोग चलते हैं, तो हम गाड़ी में ऐसा कौन सा कवच धारण कर सकते हैं जिससे इस चीज से बचा जा सके, दुर्घटनाएं कम हो? वो तो हमारा एक स्पेशल है। और वैसे भी अभी धनतेरस आ रही है जी। धनतेरस पे सबसे ज्यादा लोग गाड़ियां खरीदते हैं। बिल्कुल। और गाड़ियां खरीदने के साथ सबसे पहले उन्हें भगवान जी की कोई मूर्ति चाहिए, अच्छे अच्छे सुंदर आर्टिकल चाहिए, और अपने गाड़ी में माता रानी की चुनरी बांधते हैं जी। है ना। तो और साथ में भैया दूज आ रही है कि बहन भाई को क्या दे, भाई बहन को क्या दे। गाड़ी आजकल सबके पास है जी। तो हमने वाहन सुरक्षा कवच बनाया है। ओके। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप अपनी कार में लगा सकते हैं इस तरीके से। ये हम अभिमंत्रित करके देते हैं और गिफ्ट बॉक्स में देते हैं। ओके। ये आप अपनी कार के लिए भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है गिफ्ट ही करना है। क्योंकि रुद्राक्ष का दान करना, रुद्राक्ष को उपहार में देना, इसका बड़ा महत्व है। ओके। और जितने ही आपने प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन सुने होंगे कि मंगल खराब है एक्सीडेंट हो सकता है, शनि खराब है एक्सीडेंट हो सकता है, राहु खराब है, इस तरीके से हमने वो सारी प्लैनेटरी पोजीशन कंसीडर करते हुए इसका निर्माण करा है। ओके। तो इसमें हम इसको आप अपने गाड़ी के शीशे पे टांग दीजिए अभिमंत्रित करके, बहुत अच्छा लाभ देता है। सबसे पहले तो इसमें त्रिशूल के दर्शन है जी। त्रिशूल के दर्शन करने से आपका फोकस बना रहता है। और लाल रंग के जो हमने इसमें पैडिंग यूज की है, फोकस बनाएगा, तो ड्राइवर को नींद भी कम आएगी। ओके। दूसरी बात, एक कॉन्सेप्ट और था, हमने यहाँ पे रुद्राक्ष को आसन दिया है, क्योंकि देवता है ना रुद्राक्ष जी। तो वो अपने आसनों पे स्थापित है, विराजित हुए हुए। बिल्कुल। तो इस मूड से हमने एक थोड़ा ये फीलिंगफुल चीज बनाई थी। और काफी हमारा ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। लोग हर कोई इस टाइम रुद्राक्ष वाला का वाहन सुरक्षा कवच, सुरक्षा समृद्धि कवच जरूर लेता है। क्या बात है, मतलब ये थोड़ा अच्छा। इसी का हमने ये बनाया ना, सुरक्षा समृद्धि कवच। ओके। नाम ही है सुरक्षा समृद्धि। अच्छा, संबंध सुरक्षा समृद्धि। ओके। सुरक्षा भी देगा, समृद्धि भी देगा। रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जब ये लाइन पड़ी तो यहाँ से इसका निर्माण शुरू हुआ कि हम इसे ऐसी जगह लगाएं कि जब भी किसी की नजर इस पे पड़े तो उसके अंदर जो भी पाप दूषित भावनाएं होंगी, उसकी नजर में होंगी, वो इसको दर्शन करते ही खत्म हो जाए, हमारे वो अच्छे भाव लेके ही एंट्री करे। ओके, तो इसे एंट्रेंस पे हम लगा सकते हैं। एंट्रेंस पे लगा सकते हैं। इसको आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, धन वृद्धि के लिए है ना। हाँ। आप इसको मित्रों को गिफ्ट कर सकते हैं। अभी दिवाली आ रही, बहुत लोग गिफ्ट करेंगे जी। तो बहुत सारे तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। ओके। आप इसको अपने मंदिर में शिवलिंग का श्रृंगार, देखो इसका जो शेप बनाया है शिवलिंग के रूप का है जी। आप इसको शिवलिंग को भी अर्पित कर सकते हो। क्या बात है, उनका श्रृंगार हो जाएगा। तो मतलब इसके डेली दर्शन करो, लाभ ही लाभ है। क्या बात। तो इस तरीके की वैरायटी इतना, मतलब कैसे आपने रिसर्च किया कि हर चीज का कहीं ना कहीं